दिन नैना और विवान जंगल में गए थे। उन्हें वहाँ घूमते हुए रात हो गई थी। विवान का पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो नीचे गिर गया। विवान, तुम ठीक हो? विवान कुछ भी नहीं बोला और बेहोश हो गया। तभी पीछे से एक भेड़िया की दहाड़ने की आवाज आई। बचाओ, बचाओ! भेड़िया नैना के पीछे भागते हुए जोर जोर से दहाड़ने लगा। नैना भी रात के अंधेरे में रोती चीखते हुए दौड़ने लगी। नैना बहुत तेज दौड़ती हुई जा रही थी। नैना एक जगह जाकर छिप गई। कुछ ही घंटों में दिन निकल आया। तभी वहाँ एक दूसरा लड़का बांसुरी बजाते हुए आया। कौन है वहाँ? ये इतनी मीठी आवाज कहाँ से आ रही है? जी मैं हूँ यहाँ, मेरा नाम डेविल है। तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ कि एक अकेली लड़की इस जंगल में क्यों घूम रही है। ओह, वैसे तुम बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हो। थैंक्स, मुझे बांसुरी की आवाज बहुत ही प्रिय है। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कोई नहीं, मैं समझ गया। यही ना कि तुम इसे बजा नहीं सकती हो। हाँ। कोई नहीं, मैं सिखा सकता हूँ। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। डेविल और नैना जंगल में ही बांसुरी बनाने के लिए लकड़ी खोजने लगे और कुछ ही देर में उन्हें एक बांसुरी ही मिल गई। नैना, वो सामने देखो, एक बांसुरी है। मैंने तो तुमको नाम बताया ही नहीं। ओहो, तुम भी भूल जाती हो। मुझे तुमने नाम बताया था। चलो अब ये सब छोड़ो। देखो, सामने एक बांसुरी पड़ी है। हाँ, ये भी सही है, बनी हुई ही मिल गई। डेविल आगे बढ़कर बांसुरी उठाता है। देखो नैना, इसको ऐसे पकड़कर होठों से लगाते हैं और फिर धीरे से। तभी वहाँ विवान भी आ गया। उसके सिर पर चोट के निशान थे। विवान, तुम यहाँ? क्यों? नहीं होना चाहिए था। मेरा मतलब है, जब मुझे चोट लगी तो मैं बेहोश हो गया था। जब मेरी आँख खुली तो तुम वहाँ नहीं थी। मैं तब से ही तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैं उस भेड़िए से बचकर वहाँ से यहाँ आ गई थी और यहाँ मेरी मुलाकात डेविल से हुई। अभी मैं जा रहा हूँ। कल तुमको पक्का बांसुरी सिखाऊंगा। तुम जरूर आओगी ना? हाँ, मैं जरूर आऊंगी। नैना और विवान भी दोनों चले गए। डेविल को यह देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसकी आंखें लाल हो गई थी। जंगल में एक तांत्रिक की झोपड़ी थी। वहाँ एक बड़ा हवन कुंड था। बाहर से एक उल्लू आया और वह तुरंत मानव वेश में आ गया। अब आएगा मजा, सब मरेंगे, सब मरेंगे। मैं नागमणि प्राप्त करके ही रहूंगा और इस दुनिया पर राज करूंगा। भेड़िया, नागिन सब मेरे चंगुल में आ गए हैं। मैं सबको मार दूंगा। मुझे नागिन पर नजर बनाकर रखनी होगी। जब तक मुझे नागमणि नहीं मिल जाती तब तक नागिन को भी भेड़िए से बचा कर रखना होगा। उसके बाद मैं दोनों को मार दूंगा और बन जाऊंगा इस दुनिया का मालिक। उल्लू तांत्रिक के हवन कुंड में हवन करके तेज तेज आवाज में मंत्रों का उच्चारण करने लगा। अगले दिन विवान और नैना जंगल में बैठकर ही बात कर रहे थे। तभी वहाँ एक उल्लू आकर बैठ गया। कल तो मैं बहुत डर गई थी। हाँ, डेविल से मिलने के बाद मुझे लगा कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। तुम डेविल से दूरी बना कर रखो। मुझे उस पर शक है। मुझे उसके पास जाना है। तुम पागल हो? हाँ, मुझे उसके पास जाना है। तुम उसके पास कभी मत जाना। वो मुझे अपनी ओर खींच रहा है। नैना विवान की कोई भी बात नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है। नैना, रुको नैना, वो आदमी सही नहीं है। नैना चली गई। डेविल जंगल में पहले से ही नैना का इंतजार कर रहा था। नैना डेविल के पीछे जाकर खड़ी हो गई। नैना, कब आओगी तुम? अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जा रहा। न जाने नैना आएगी भी या नहीं। मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ नैना। नैना, नैना। डेविल, मैं भी अब कैसे तुम्हारे बिना रह सकती हूँ? तुम आ गई, मैं जानता था। उल्लू भी उनके पीछे आ गया। ये तो मानव है, लेकिन मुझे आसपास से नागिन की महक क्यों आ रही है? कुछ तो गड़बड़ है। मैं तुम्हें पहले कुछ अच्छा सुनाता हूँ। हाँ हाँ, जरूर। कौन हो तुम दोनों? ये जंगल मेरा है। हम तो बस यहाँ घूमने आए थे। ठीक है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। एक उल्लू हमारी आंखें निकालेगा। डेविल, उल्लू को जाने दो। इस उल्लू ने सारा मूड खराब कर दिया है। चलो, मैं तुमको अब गाना सुनाता हूँ। डेविल गाना गाने लगा। नैना भी झूमने लगी। उल्लू को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। विवान भी वहाँ आ गया था।
उल्लू ने दोनों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। उल्लू ने एक पत्थर दोनों को फेंक कर मारा। विवान भी नैना को बचाने के लिए दौड़ा। नैना, तुम बीच में कहां से आ गए? आज मैं तुमको खत्म करके ही रहूंगा। कौन हो तुम और तुमसे मेरी क्या दुश्मनी है? मेरी समस्त मानव जाति से दुश्मनी है। मैं तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन नैना को क्यों मारा? मैं अब तुमको भी खत्म कर दूंगा। उल्लू आधा मानव और आधा उल्लू बन गया और जोर जोर से हंसने लगा। उल्लू उल्लू ने पलक झपकते ही एक विकराल तांत्रिक का रूप धारण कर लिया और उसने अपनी शक्ति से विवान पर त्रिशूल से वार किया। विवान थोड़ा नीचे झुका और बच गया। देखो मायावी उल्लू, मैं इस समय लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे जाने दो। मैं इस जंगल का राजा हूँ और बहुत जल्दी मैं इस दुनिया का मालिक बनना चाहता हूँ। ये इच्छा तेरी कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन अभी मुझे नैना को ढूंढना है। कहाँ है मेरी नैना? नैना तो फुर्र हो गई। हा 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 हा। मेरी नैना? अब वो डेविल की नैना है, डेविल की। अपना मुंह बंद रख। नैना, नैना, कहाँ हो तुम नैना? विवान ने नैना को चारों तरफ खोजा, लेकिन नैना उसे कहीं भी नहीं मिली। विवान बेहोश होकर वहीं गिर गया। दूसरी तरफ नैना के ससुराल वाले भी नैना का इंतजार कर रहे थे। नैना अपने पति प्रतीक और सास सुजाता को शाम को वापस लौट आने के लिए बोल कर आई थी। ये नैना अभी तक नहीं आई है। माँ, थोड़ा सा और वेट करते हैं। क्या पता उसके मम्मी पापा ने रोक लिया हो। वैसे भी शादी के बाद बहुत दिन में गई है वो। नैना के मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? मैंने तो एक मंदिर में शादी की थी। उसके मम्मी पापा का मुझे भी कोई अता पता नहीं है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माँ, ज्यादा चिंता मत करो। हाँ ठीक है, कुछ देर और इंतजार करते हैं, फिर उसको ढूंढने जाना होगा। प्रतीक और सुजाता नैना का इंतजार करने लगे। दूसरी तरफ उल्लू भी हवन कुंड के सामने बैठकर अपनी तांत्रिक क्रियाओं में लगा था। विवान भी बेहोशी की हालत में उसके पास खड़ा था। आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। बहुत दिन से घूम रहे थे। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। हा 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 हा। उल्लू ने अपनी तांत्रिक क्रियाएं जारी रखी और वह जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। साथ ही हवन कुंड में सामग्री डालने लगा। आग की लपटें विवान के चेहरे को छू रही थी, जिससे विवान को भी होश आ गया। नैना, ओम कालकाय शमशान। उल्लू तांत्रिक? हाँ, मैं हूँ और तू अब मेरी कैद में है। हा 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 हा। नैना कहाँ है? रुक जरा, थोड़ा इंतजार कर, अभी सामने आ जाएगी तेरे। ठीक है। उल्लू ने अपनी तांत्रिक क्रियाएं जारी रखी। वह जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। आग बहुत तेज हो गई थी। आकाश में बिजली कड़कने लगी और एक तूफान आया। विवान यह देखकर हैरान था, लेकिन उल्लू ने मंत्रों का उच्चारण करना नहीं छोड़ा और हवन कुंड से हंसते हुए नैना बाहर आ गई। कहिए आका, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? नैना, तुम ये कभी मत भूलना कि तुम मेरी बंदी हो और मैंने तुम्हें बनाया है, तो मैं जब चाहूँ तुम्हें मिटा सकता हूँ। जी मेरे आका। तुमको अब नैना की जगह लेनी है और उसके ससुराल जाना है, ताकि वो सुजाता और प्रतीक यहाँ तक नहीं पहुँच सके। उन दोनों पर नजर बनाकर रखनी होगी तुम्हें। जी आका, मैं अपना काम अच्छे से करूँगी। हाँ, और ध्यान रहे किसी को कोई शक न होने पाए। आका, आप निश्चिंत रहिए, किसी को भी कोई शक नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नैना की स्मृति मैंने तुम्हारे अंदर डाल दी है। अब जाओ और अपना काम अच्छे से करो। उल्लू के द्वारा बनाई गई नकली नैना सुजाता और प्रतीक के पास चली गई। प्रतीक और सुजाता एक शहर में रहते थे। ये सब क्या चल रहा है? मजाक। हा 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 हा। मुझसे पंगा लेना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ सच में ही मजाक चल रहा है। हा 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 हा। मैं तुझे आज इसी कुंड की आग में भस्म कर दूंगा। तू पहले खड़ा तो हो जा। हा 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 हा। विवान उठने की कोशिश करता है, लेकिन वह खड़ा नहीं हो पाता। उसके हाथ नहीं चल पाते, पर पैर हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें भी वह असमर्थ रहता है। ये मुझे क्या हो गया है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? तू तो मुझे भस्म करने वाला था ना, अब क्या हुआ? अब तू खुद ही नहीं हिल पा रहा है। हा 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 हा। विवान चुपचाप उदास हो गया। देख, ये तेरा नागलोक नहीं है जहाँ तू अपनी मन मर्जी कर सकता है।
ये मेरा जंगल है, मेरा। नागलोक? कहाँ है नागलोक? तू ज्यादा सीधा मत बन, मैं सब जानता हूँ। तू पाखंडी तांत्रिक किसकी बात कर रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं नागलोक की बात कर रहा हूँ और तू एक नाग है। अब तू सच में ही पाखंडी है, क्योंकि तुझे नाग और मानव में अंतर भी नहीं पता है। मुझे अंतर अच्छे से पता है, इसीलिए ही तो तुझे यहाँ रखा हुआ है। मुझे जाने दो, मैं कोई नाग वाग नहीं हूँ। आपको गलतफहमी हुई है। अच्छा चल ठीक है, मान लिया कि तू कोई नाग नहीं है। क्या यही बात तू नैना की कसम खाकर बोल सकता है? हाँ, मैं एक नाग हूँ और नागलोक से आया हूँ। विवान ये बात जोर जोर से बोलने लगा और उसकी आवाज आकाश में गूंजने लगी। तेज हवाएं चलने लगी और आकाश में बिजली कड़कने लगी। वहाँ एक तेज तूफान आ गया। क्या कहा तूने? एक बार फिर से कह। हाँ, मैं ही नाग हूँ और मैं नागलोक से आया हूँ। और ये नैना कौन है? मैं नहीं जानता। देख, नैना का सच मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तेरे मुंह से सब सच सुनना चाहता हूँ। मैं नैना के बारे में कुछ नहीं जानता। उल्लू ने विवान को वापस बेहोश करके कैद कर दिया। दूसरी तरफ असली नैना डेविल के पास थी। वो दोनों जंगल में घूम रहे थे और बातें कर रहे थे। नैना विवान को भूल चुकी थी। आज तुम्हारा दोस्त विवान नहीं आया? विवान? ये कौन है? क्या तुम सच में विवान को नहीं जानती हो? इस घने जंगल में सिर्फ हम दोनों ही तो हैं। और कौन है यहाँ? अरे हाँ, तुम छोड़ो विवान को। अच्छा, मैं चलता हूँ, अब रात हो रही है। तुम रात को मेरे साथ क्यों नहीं रुकते हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा, तो ऐसा किसने कहा है कि रात में रुकने से प्यार खत्म हो जाएगा? तुम नहीं समझोगी, और तुम रात में यहाँ मत घुमा करो। तुम कहाँ रहते हो? कभी अपना घर तो दिखाओ। हाँ ठीक है, कल मैं तुम्हें जरूर अपने घर ले चलूंगा। वैसे मैं भी ऐसे ही जंगल में रहता हूँ। दिन छिप रहा था और डेविल वहाँ से जल्दी निकलना चाहता था, लेकिन नैना उसे भेजना नहीं चाहती थी। लेकिन डेविल वहाँ से भागकर चला गया। क्या हुआ डेविल, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? डेविल ने उसकी बात नहीं सुनी और चला गया। नैना भी अपने घर जाने लगी, लेकिन तभी उसे भेड़िए के दहाड़ने की आवाज आई। मैं यहाँ अकेले हूँ और डेविल भी नहीं है। ये भेड़िया कहाँ से आ गया? मुझे इससे अपनी जान बचानी होगी। अब तुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। हाँ, भेड़िया बोलता है। जरूर ही कोई जादुई भेड़िया है। भेड़िया नैना के पीछे दौड़ने लगा। नैना उससे जान बचाकर भाग रही थी। पूरे जंगल से हाहाकार की आवाजें आ रही थी। भेड़िया का बहुत ही खतरनाक रूप देखकर सारे जीव छुप गए। नैना ने एक पत्थर उठा लिया और पेड़ पर चढ़ गई। मेरे पास मत आना। मैंने किसी भी स्त्री को नहीं छोड़ा है। मैं तेरा भी खून पी जाऊंगा। मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं ये पत्थर मार दूंगी। भेड़िया आधा मानव और आधा भेड़िया बन गया। हाँ, इच्छाधारी भेड़िया। हाँ, और ये छोटा सा पत्थर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नैना पेड़ पर और ऊपर चली गई और भेड़िया वहाँ उसका नीचे आने का इंतजार करने लगा। भेड़िया तेज तेज दहाड़ रहा था, लेकिन इस बार भी नैना भेड़िया का शिकार होने से बच गई। दूसरी तरफ नकली नैना सुजाता और प्रतीक के पास जा चुकी थी। अगली सुबह को सुजाता ने नैना से पूछा, अरे नैना, अगर तुझे इतने दिन के लिए अपने घर जाना था तो बताकर चली गई होती। रात भी इतनी देर से आई है। हाँ नैना, हम बहुत परेशान हो गए थे। आगे से जाई तो बिल्कुल सटीक समय बताकर जाया कर। हाँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मुझे इसमें से नागिन की बदबू क्यों नहीं आ रही है? आपने कुछ कहा? नहीं, मैं तो कुछ बोली ही नहीं। ठीक है प्रतीक, मुझे बाहर जाना है। मैं कुछ समय में ही वापस आ जाऊंगी। ठीक है, दोनों कार से चल लेते हैं। नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगी। नैना, तुम्हारा घर कहाँ है? तुमने तो कभी अपने परिवार से मिलवाया ही नहीं। प्रतीक, मैं पहले ही कह चुकी थी कि मुझसे ऐसे बेहुदा सवाल ना पूछे जाएं। घर परिवार के बारे में पूछना भी अब बेहुदा है क्या? तुम घर का कोई काम नहीं करती हो क्या? इतना काम है? मैं क्यों करूं घर का काम? प्रतीक, तूने ऐसी लड़की से शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अरे, जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो गई है। प्रतीक, क्या तुम मुझे यहाँ नौकरानी बनाने के लिए लाए हो? तुम दोनों चिल्लाना बंद करो तो मैं कुछ बोलूं। तुम इतना झगड़ते हो कि मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं देते। एक दिन इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी और प्रतीक को पता भी नहीं चलेगा कि नैना कहाँ गई। मुझे लगता है आप कुछ कहना चाहती हैं। नहीं, मैं तो कुछ बोली ही नहीं हूँ। इसमें नागिन की महक मुझे आ नहीं रही है और ये फिर भी मेरे मन की बात समझ रही है। कुछ तो गड़बड़ है। आप अपने दिमाग को थोड़ा आराम दीजिए माताजी। कहीं ये मेरे बारे में सोच सोच कर फट ना जाए।
मेरा सिर दर्द कर रहा है। अब तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाओ, काम मैं खुद कर लूंगा, लेकिन लड़ाई मत करो। लड़ाई तो होनी ही है। वो तो मैं भी चाहती हूँ। सुजाता और नैना दोनों अपने अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ उल्लू भी बैठकर ये खेल देख रहा था। सही खेल हो रहा है और ये बेचारे ये भी नहीं जानते कि इस खेल को मैं चला रहा हूँ। सब मेरे मोहरे हैं, सबको यहाँ से समाप्त होना है, लेकिन मुझे बनना है इस पृथ्वी का मालिक। सबको मैं ही खिला रहा हूँ और मैं ऐसे ही खिलाता रहूंगा। फिर एक दिन सबको खत्म कर दूंगा, सबको। उल्लू अपनी तंत्र विद्या में लगा था और वह सबके साथ खेल रहा था। डेविल को भी शायद ये ज्ञात नहीं था। इसी सब में सुबह हो चुकी थी और नैना पेड़ पर ही छिपी थी। तभी डेविल अपने अंदाज में बांसुरी बजाता हुआ आया। नैना यह देखकर जल्दी से नीचे गई। यह देखकर डेविल चुपचाप खड़ा हो गया। मैंने कुछ किया तो नहीं कल? कहीं नैना मेरे बारे में सब कुछ सच जान तो नहीं गई है? डेविल तुम आ गए? हाँ, क्या हुआ नैना? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो रात एक भेड़िया आया था। ये क्या है? नैना को कहीं चोट तो नहीं आई? क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए हो? कुछ नहीं। तुमको कहीं चोट तो नहीं आई है? मैं छुप कर बैठ गई थी। तुमने देखा उस भेड़िया को? हाँ, मैं 2 बार उससे बची हूँ। तो देखूंगी ही ना। और वो भेड़िया इच्छाधारी भी है, मैंने उसे देखा। कैसा है वो दिखने में? तुम इतना क्यों पूछ रहे हो? भेड़िया है तो भेड़िया जैसा ही दिखेगा ना। पक्का? तुम उसकी शक्ल नहीं पहचानती हो? तुमको उसमें इतनी रुचि क्यों है? मुझे इस जंगल में डर लग रहा है। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन कहाँ जाओगी? मैं कहाँ से आई हूँ, कौन हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कहाँ जाऊँ मैं? लगता है उल्लू का असर नैना पर होने लगा है। नैना, हम दोनों इसी जंगल में रहते हैं और हमारा एक दूसरे के बिना कोई नहीं है। क्या ये सच है? हाँ नैना, तुम भेड़ियों के डर की वजह से सब कुछ भूल गई हो। अच्छा, डेविल आज रात को छोड़कर मत जाना। कभी वो भेड़िया फिर से आ जाए। मैं तो तुम्हें कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मजबूरी है नैना। मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम क्या सोचने लग जाते हो बार बार? कुछ नहीं। चलो यहाँ से नदी किनारे चलकर बैठते हैं। डेविल और नैना नदी किनारे चले गए। डेविल भी अब नैना के प्यार में पड़ चुका था। दूसरी तरफ नैना के प्यार में विवान को उल्लू खूब तड़पा रहा था। मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? तू ही तो मेरे खजाने की चाबी है। तू क्या चाहता है मुझसे? मुझे नैना के पास जाना है। तेरी नैना अब किसी और की नैना बन चुकी है। नहीं, ये नहीं हो सकता है। मेरे पास ये पत्ता है और ये एक जादुई पत्ता है। चल दिखाता हूँ तुझे। उल्लू ने पत्ता हाथ में लिया और कुछ मन मन में बोला, जिसके बाद उसमें नदी दिखाई दी और वहाँ नैना और डेविल हंसते हुए बैठकर बातें कर रहे थे। नैना डेविल के साथ है? मैं तो नागलोक से यहाँ तक आ गया सिर्फ नैना के लिए, और नैना किसी की। विवान वहाँ बेहोश होकर गिर गया। उल्लू मुस्कुराया और अपने कामों में लग गया। नकली नैना भी अपनी सास सुजाता के खिलाफ साजिश करने में लग गई थी। माताजी, खाना बना दीजिए। मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं सोने जा रही हूँ। आपका समय हो रहा है, मैं भी तो यही चाहती हूँ। सुजाता अपने कमरे में चली गई। प्रतीक भी घर आ गया। माताजी की तबीयत बहुत खराब है, वो अपने कमरे में है। क्या हुआ माँ को? मैं अभी जा रहा हूँ। प्रतीक अपनी माँ के कमरे में जाता है, लेकिन जब वो कंबल एक तरफ हटाता है तो वो जोर से चीखता है, क्योंकि वहाँ उसकी माँ नहीं बल्कि एक नेवली सोई होती है। माँ के बेड पर नेवली? मेरी माँ कहाँ है? प्रतीक बहुत परेशान हो उठा। तभी पीछे से सुजाता निकल कर आई। क्या हुआ प्रतीक, क्यों परेशान हो रहे हो? माँ, आपके बेड पर नेवली है। हाँ है, लेकिन तुम उससे इतना डर क्यों गए हो? माँ आपके बेड पर थी तो डरना ही था। यह एक छोटी सी बच्ची है जिसे मैंने पाला है। आप ये कब लेकर आई? मैं उस दिन रात को लाई थी, मैंने इसकी जान बचाई है। ओह ठीक है माँ, अगर आज आप समय पर नहीं आती तो मेरी तो जान ही निकल जाती। बेटा, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी माँ नेवली है? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। आप भी कैसी बातें कर रही हो? ठीक है बेटा, तुम अब जाओ, मैं आराम कर लेती हूँ। प्रतीक बाहर चला गया। सुजाता ने अपनी नेवली को गोदी में सुला लिया। अगली सुबह नैना जंगल में डेविल से मिलने आई। डेविल, मुझसे मुंह क्यों छुपा रहे हो? मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। लेकिन क्यों? तुम इतने दिन से मिलने क्यों नहीं आई थी? आई तो हूँ,
और कल भी आई थी। मुझे तो कल भी 1 साल के बराबर लग रहा है। अच्छा जी, चलो ठीक है, आज कहीं घूमने चलते हैं। अच्छा बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? रहने दो, तुम नहीं जाओगे, वैसे भी तुम्हें भीड़ से डर लगता है। जहाँ ले चलोगी वहाँ मैं चलूंगा। ये फिल्मी डायलॉग रहने दो, सीधा सीधा बताओ कि कहाँ ले चलोगी। मैं तुम्हारे साथ हर जगह चलने को तैयार हूँ। तुम्हें कहाँ जाना है? मैं बहुत दिन से शहर नहीं गई, मुझे शहर से सामान लाना है और घूमना है। इसको शहर में ले जाना ठीक रहेगा क्या? अगर इसे सब कुछ याद आ गया तो क्या होगा? मैंने पहले ही कहा था कि तुम मुझे नहीं लेकर जाओगी। मैं तो तुम्हें लेकर ही चल रहा हूँ। अच्छा, तो फिर जल्दी से चलो ना। नैना और डेविल दोनों शहर चले गए। शहर में हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी। डेविल और नैना ने वहीं झूमना शुरू कर दिया। दोनों प्यार में डूब चुके थे। तुम्हें और घूमना है? मैं तो अब थक चुकी हूँ, चलो वापस जंगल चलते हैं। हाँ चलते हैं। डेविल और नैना घर जाने लगे। प्रतीक भी वहाँ से जा रहा था। तभी प्रतीक की नजर नैना पर पड़ी, जो किसी दूसरे लड़के के साथ कहीं जा रही थी। ये तो नैना है। नैना, नैना। लेकिन नैना ने उसकी तरफ नहीं देखा। अच्छा, तो आज इस लड़के के लिए अपने हस्बैंड को भी इग्नोर कर रही है। नैना, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कहाँ जा रही हो? कौन हो तुम और ये बार बार किसको आवाज लगा रही हो? तुम ही तो नैना हो। लेकिन मैं आपको नहीं जानती, कौन हो आप? मैं तुम्हारा पति हूँ। क्या? देखो डेविल, ये कैसे मेरे पीछे पड़ा है? तुम इससे कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? तुम मेरी पत्नी हो। अब नए के मिलते ही मुझे भूल गई हो। ये मुझसे क्या कह सकता है? ये मेरी दोस्त है, इसीलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तुम जैसों को मैं अच्छे से जानता हूँ। अच्छा, शाम को तो तुम घर आओगी, तब तुमसे बात करता हूँ। अजीब आदमी है, मैं इससे जानती तक नहीं हूँ और ये मुझे अपनी पत्नी बता रहा है। कोई बात नहीं, अभी मेरे पास कोई सबूत नहीं है। शाम को तो घर आओगी या नहीं? कौन सा घर? किसका घर? मैं बाजार में ज्यादा दिखावा करना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए अभी चुपचाप जा रहा हूँ। प्रतीक घर चला गया। नैना चुपचाप खड़ी होकर कुछ सोच रही थी। ये नैना की सोच में पड़ गई। इसका कुछ सोचना ही मेरे लिए खतरनाक साबित होगा। क्या हुआ नैना, इतना क्यों सोच रही हो? ऐसे लोगों को इतना ज्यादा महत्व नहीं देते। ये सड़क पर चलते हुए किसी को भी ऐसे ही छेड़ते हैं। नहीं डेविल, मुझे भी वो कुछ जाना पहचाना लगा। नैना की यह बात सुनकर डेविल को एहसास हुआ कि जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई हो। नैना तुम ये क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे रुको रुको, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। फिर तुम यहाँ से वापस जंगल चलो। ये शहर हमारे लिए नहीं है। ठीक है, जल्दी यहाँ से निकलते हैं, कभी वो पागल वापस आ जाए तो। डेविल और नैना दोनों वापस जंगल चले गए। प्रतीक अपने घर पहुँचा और उसने दरवाजे की घंटी बजाई। लेकिन जैसे ही गेट खुला वो चौंक गया, क्योंकि दरवाजे पर नकली नैना थी। आ गए आप? बहुत देर से आए हो? हाँ, तुम बहुत जल्दी वापस आ गई हो। मैं कहाँ गई थी? मैं तो यहीं थी। तुम मुझसे झूठ मत बोलो। तुम आज बाजार में किसी लड़के के साथ थी। तुम पागल वागल हो गए हो क्या? मैं क्यों किसी और के साथ घूमूंगी? तभी अंदर से सुजाता निकल कर आई। तुम दोनों क्यों बहस कर रहे हो? माँ, मैंने नैना को बाजार में देखा था। बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। नैना तो आज सुबह से ही मेरे साथ है। फिर वो कौन थी? आज प्रतीक को असली नैना तो नहीं मिल गई है? नहीं नहीं, उसे तो कुछ याद ही नहीं है। वो जंगल से बाहर भी नहीं आ सकती है। फिर ये कैसे हो सकता है? प्रतीक को आज कौन मिली? मुझे उल्लू को जाकर ये बात बतानी होगी, वरना सब कुछ खत्म हो सकता है। प्रतीक भी सोच में पड़ा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ डेविल भी परेशान था। नैना, अब रात हो रही है, तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं डेविल, आज मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। लेकिन क्यों? आज बाजार में जो भी हुआ उसके बाद मुझे डर लग रहा है। तुम अभी तक उसे क्यों सोच रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। आज चली जाओ, कल हम एक सुंदर घर बनाएंगे। सच में? कल तुम समय से आ जाना ताकि हमें घर बनाने में देरी ना हो। अब मैं घर जा रही हूँ। डेविल का शरीर भेड़िया बनने के लिए टूटने लगा। नैना, तुम यहाँ से जल्दी जाओ। हाँ, जा तो रही हूँ। तुम बात क्यों कर रही हो? तुम्हें अचानक क्या हो गया है? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम्हें यहाँ से भेजना चाहता हूँ। डेविल की तेज आवाज सुनकर नैना रोने लगी और गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। कुछ सेकंड्स बाद ही डेविल भेड़िया बन गया और अपनी आवाज में बोलने लगा। जंगल में सिर्फ भेड़ियों की आवाज ही गूंज रही थी। छोटे छोटे जीव भी भेड़ियों की आवाज सुनकर चुप हो गए थे। आज फिर भेड़िया? कहीं भेड़िए ने डेविल को कुछ कर दिया तो? मुझे डेविल के पास जाना होगा। लेकिन ये आवाज भी तो डेविल की ओर से ही आ रही है। ये भेड़िया इसी समय क्यों आता है? भेड़िए की आवाज सुनकर नैना कांप रही थी। शायद भेड़िया मेरे ही पास है।
तभी नैना को एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। नैना ने इसमें छुपकर अपनी जान बचाई। अगली सुबह आप अभी तक कल वाली बात नहीं भूले हो क्या? कल तुम ही थी ना? मैं सच में नहीं थी। एक ही चेहरे के इस दुनिया में कई लोग होते हैं, शायद कोई मेरी हमशक्ल हो। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नकली नैना वहाँ से खुश होकर चली गई। मुझे फिर भी इस पर नजर बनाकर रखनी होगी, क्योंकि वो नैना ही थी। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती हैं। सुजाता अपने कमरे में नेवली को गोद में लेकर बैठी थी। संघर्ष कम नहीं है, दुश्मन भी बढ़ते जा रहे हैं। इन सब से सतर्क रहना होगा, अन्यथा हम अपने काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे। नेवली अपनी नीली नीली आंखें टिमटिमाने लगी। तुम मेरी बात बहुत जल्दी समझ जाती हो, तुम भी कम समझदार नहीं हो। नेवली ने फिर से अपनी आंखें टिमटिमाई। सुजाता ने उसके सिर पर हाथ रखकर प्यार किया। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, जिससे मैं सब कुछ कह सकती हूँ। सुजाता नेवली से अपनी बातें कह रही थी और नेवली आंखों के इशारे से सुजाता की हाँ में हाँ मिला रही थी। अगली सुबह नैना उस झोपड़ी से बाहर निकली तो देखा कि वहाँ भेड़िया नहीं था। नैना ने चैन की सांस ली। ये भेड़िया मेरे ही पीछे क्यों आता है? ये डेविल को तो नहीं डराता और डेविल के सामने मेरे पास भी नहीं आता, लेकिन रोज रात को मुझे डराता है। आज अपना घर बना ही लेती हूँ, लेकिन वो कौन था जो मुझे बुला रहा था और उसे मेरा नाम भी पता था? मुझे आज वापस शहर जाना होगा। नैना ने इस सच को जानने का पूरा मन बना लिया था। नैना डेविल को बिना बताए शहर चली गई और उसी बाजार में जाकर घूमने लगी। इतनी जल्दी हार तो नहीं मानूंगा। मुझे बाजार में वापस जाकर देखना ही होगा कि वो कोई और है या यही है जो मेरा पागल बना रही है। प्रतीक चुपके से घर निकल गया और बाजार में पहुंच गया। नैना मॉल में घूम रही थी। वो एक्सेलरेटर से नीचे आ रही थी, जबकि प्रतीक उसी के बराबर से ऊपर जा रहा था। नैना, प्रतीक, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? नैना, प्रतीक, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? हाँ, मैंने ये नाम क्यों बुलाया मुझे नहीं पता, अचानक ही मेरे मुंह से निकल गया। देखो, अब तुम ज्यादा कुछ छुपा नहीं सकती हो। तुम्हें सब याद है। अब उस दिन तुम्हारे साथ वो कौन था? सब चुपचाप बताओ। मुझसे ये सब पूछने वाले तुम होते कौन हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। तुमने फिर से ऐसी फालतू बातें करनी शुरू कर दी हैं। कुछ आवारा लोग पहले नाम जान लेते हैं और फिर पीछे पड़ते हैं। ओ मैडम, आप भी मेरा नाम जानकर आई हो क्या? किससे पूछा आपने मेरा नाम? नैना ये बात सुनकर चुप हो गई। हाँ, ये बात तो सही कह रहा है। क्या हुआ कि सोच में पड़ गई हो? कुछ नहीं, मुझे जाने दो, मेरा रास्ता मत रोको। जब तुम बाहर मिलती हो तो ऐसे बात करती हो, घर जाकर बिल्कुल बदल जाती हो। वो कोई और होगी। हाँ, वो भी ऐसी कहती है कि वो कोई और होगी। अब तो मुझे कंफर्म हो गया है कि वो तुम ही हो। ऐसे एक शक्ल के दो लोग हो ही नहीं सकते, और लड़कियां तो बिल्कुल नहीं हो सकती। मुझसे डेविल ने सही कहा था कि ये दुनिया बहुत बेकार है। मैं ज्यादा से ज्यादा इनसे दूर रहूं। मुझे उसकी बात मान लेनी थी। ये डेविल कौन है? तुम मेरा पीछा छोड़ दो। नैना प्रतीक से डरकर वहाँ से भागने लगी। प्रतीक भी उसके पीछे भागा। नैना भागते भागते जंगल में पहुंचकर एक पेड़ में छिप गई। प्रतीक भी उसे ढूंढ रहा था। नैना, तुम मुझे ऐसा धोखा नहीं दे सकती हो। आज मैं तुम्हारे उस दोस्त को मार दूंगा। प्रतीक ने वहाँ सुबह से शाम कर दी। डेविल भी प्रतीक को देखकर छिप गया था। शाम होने के बाद प्रतीक वापस घर चला गया। अगले दिन उल्लू अपने खंडर में चुपचाप बैठा था। तभी उसके दिमाग में एक शरारत सूझी। मैं खाली बैठे हुए ही क्या कर रहा हूँ, तब तक इस सांप के साथ मजाक कर लेता हूँ। उल्लू ने सांप बने विवान को अपने पास रख लिया। विवान बोतल में बंद था। सांप जी, बोतल में कैसा महसूस कर रहे हो? तुम्हारी नैना तो अब नैना चुरा कर भाग गई है। नैना सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। सिर्फ ख्वाब में। मुझे छोड़ दो और नैना के पास जाने दो। नैना तो अब डेविल की है। डेविल? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे पहले बोतल से बाहर तो निकल जा। और वैसे भी डेविल एक इच्छाधारी भेड़िया है, जिसे कुछ कहना भी मौत को दावत देना है। मुझे एक बार यहाँ से बाहर आने दो। वो कभी नहीं आओगे, इसलिए ज्यादा मत सोचो। अब इससे तो बात कर ली, अब क्या करूं? विवान सांप के रूप में बहुत ज्यादा थक चुका था। वो ठीक से चल नहीं सकता था, इसलिए उल्लू अपनी मन मर्जी चला रहा था। उल्लू ने सांप को हाथ से पकड़ा और गोल गोल घुमाने लगा। जब वो खुद भी थक गया तो उल्लू के रूप में आ गया और सांप को अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया। उल्लू सांप को कांटों से, झाड़ियों से निकालता जा रहा था। सांप बुरी तरह घायल था, लेकिन उल्लू को ऐसा करना बहुत अच्छा लग रहा था।
इससे बचने का कोई तो उपाय निकालना होगा। दुष्ट उल्लू, तुम ऐसे दर्द देकर मुझे कमजोर नहीं बना सकते। मैं भी जब तुम्हारी कैद से बाहर निकलूंगा तो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। ये सांप मुझे चुनौती दे रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर बोलूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा। दुष्ट उल्लू, मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे आजाद कर दो और फिर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। उल्लू को क्रोध आ गया। जैसे ही उसने विवान यानी सांप को जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, उसकी चोंच से सांप छूटकर नीचे गिर गया। नीचे नदी के किनारे डेविल और नैना बैठे थे। सांप डेविल के ऊपर जाकर गिरा। अचानक से घायल सांप को देखकर डेविल घबरा गया और खड़ा हो गया। सांप, ये तो घायल है। उल्लू अपनी गलती के लिए खुद को कोस रहा था। तभी उसकी नजर नैना और डेविल पर पड़ी। मैंने भी आज खाली बैठे क्या कर दिया। यहाँ तो नैना है और डेविल भी है। मैंने अपने ही हाथों से सबको एक साथ मिला दिया। डेविल और नैना सांप के घायल होने के बारे में बात ही कर रहे थे कि तभी बिना कोई आवाज किए उल्लू आया और सांप को उठाकर ले जाने लगा। लेकिन नैना ने आगे बढ़कर सांप को अपनी गोद में ले लिया। नैना के पास आने के लिए कितना तड़पा हूँ, लेकिन आज मिल गया हूँ, वो भी इस हालत में कि नैना को मैं याद ही नहीं हूँ। अगर याद होता तो वो यहाँ इस डेविल के साथ नहीं होती, बल्कि कैसे भी करके मुझे बचाती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये सांप कहाँ से आ गया? मैं तो वैसे ही नैना को सांपों से दूर रखना चाहता हूँ, लेकिन वो सांप को हाथ में लेकर खड़ी है। नैना, तुम पागल हो गई हो क्या? इस गंदे सांप को दूर फेंको। नहीं, ये घायल है, हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए। तुम इसे फेंक दो। सांपों से दूर रहना कितना जरूरी है, तुमको इस बात का अंदाजा तो होना ही चाहिए। उल्लू बेकार होते हैं, सांप अच्छे होते हैं। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? हाँ, सांप अच्छे होते हैं, लेकिन कोई सांपों को जीने नहीं देता। नैना को जरूर सब कुछ याद आ गया है। नैना मुझे पहचान नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी सांपों को प्यार करती है। इसका मतलब वो यहाँ किसी मजबूरी में है। नैना, तुम बच्चों जैसी बातें क्यों कर रही हो? मैं इस सांप का इलाज कराऊंगी और इसे पालूंगी। इसका इलाज कराने तक तो ठीक था, लेकिन इसको पालने के बाद बीच में कहां से आ गई? शायद नैना को मैं याद हूँ, इसीलिए ही वो मुझे खुद से दूर नहीं कर रही है। नैना ने डेविल की बात नहीं मानी और सांप को लेकर वहाँ से चली गई। उल्लू भी वहाँ चुपचाप बैठकर देख रहा था, लेकिन नैना को सब कुछ याद आ जाने के डर से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। उल्लू और डेविल हाथ मलते रह गए। ये तुमसे प्रेम ही है नैना, कि आज तुम्हें जाने दिया। मैं सबका खून पी जाता हूँ, लेकिन तुम्हें आज तक बचा कर रखा। क्यों? इसीलिए कि एक दिन तुम किसी सांप को लेकर यहाँ से चली जाओगी, तुम मेरी बात नहीं मानोगी और मुझे छोड़कर चली जाओगी। तभी वहाँ उल्लू भी आ गया। ज्यादा क्रोध से कोई फायदा नहीं है। ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। मैंने इतने दिन तक विवान को कैद रखा है, लेकिन तुम इतने दिन में भी कुछ नहीं कर पाए। मैं नैना से प्यार करता हूँ और नैना का पति प्रतीक भी उससे प्यार करता है। विवान भी नैना से प्यार करता है। नैना को पाना इतना आसान नहीं था। मुझे सिर्फ विवान से नागमणि चाहिए, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। मुझे विवान से नैना चाहिए, बाकी मैं भी कुछ नहीं जानता। इस बार तो ये दोनों निकल गए, अब फिर से नई योजना बनाते हैं। नैना को तुम ले लेना और मैं नागमणि के लिए विवान को ले लूंगा। लेकिन याद रखना कि इस सब में मेरी नैना को कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं नैना को कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। उल्लू और डेविल में फिर से दोस्ती हो गई और दोनों ने अपने अपने दुश्मन को ध्यान में रखकर योजना बना ली। नैना अपने फूस के घर में गई और वहाँ सांप को लिटा दिया। उसने सांप के घाव पर औषधि लगाई और फिर उसे आराम करने के लिए लिटा दिया। सांप जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, अपने पास रखूंगी। यहाँ उल्लू भी नहीं आ पाएगा। विवान आज दर्द में भी खुश था, क्योंकि आज उसको नैना मिल चुकी थी। तुम हमेशा मेरे साथ रह सकते हो। मैं तो तुम्हारे साथ रहने के लिए इतना सब कुछ सह रहा हूँ। मैं भी किससे बातें कर रही हूँ, सांप तो बोलते ही नहीं है। नैना सांप को छोड़कर बाहर जाकर बैठ गई। तभी सांप भी धीरे धीरे चलकर आया और नैना की गोद में लेट गया। सांप जी, तुम ऐसे क्यों आ गए हो? अभी दवाई लगाई है तो आराम कीजिए, अभी चलना फिरना मना है। तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता? सांप जी, तुम बोल नहीं सकते और शायद मेरी बात भी नहीं सुन सकते। मैं सब सुन सकता हूँ, आप कुछ कहिए तो सही। न जाने क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि मेरा एक रिश्ता सा है तुमसे। रिश्ता है नैना, हमारा एक रिश्ता है। इसी तरह अब सांप नैना की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन चुका था। वो उसके साथ खेलती घूमती थी। उसने अब डेविल से मिलना बिल्कुल बंद कर दिया था।
धीरे धीरे सांप स्वस्थ हो गया था। अब वो खूब तेज रेंग सकता था। एक दिन सुबह सुबह प्रतीक बाहर से आया तो उसने देखा कि नकली नैना और उसकी माँ सुजाता आपस में लड़ रही हैं। सुबह सुबह क्या हो गया है? मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। मुझे भी इस घर में नहीं रहना है, मुझे भी यहाँ से जाना है। मैं आप दोनों से तंग आ गया हूँ। ठीक है, तुम दोनों यहाँ से जाओ, मैं अकेला ही यहाँ रह लूंगा। जब तू चाहता है कि मैं यहाँ ना रहूँ तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। अब माँ, आप तो फालतू में ही गुस्सा हो जाती हो। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं कुछ नहीं जानता। मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। नैना, तुम्हें भी वो तुम्हारा दोस्त बुला रहा होगा, तुम भी अब जल्दी से निकल जाओ, बेकार में ही इतना समय खराब करना है। ठीक है, मैं भी यहाँ से चली जाती हूँ। सुजाता पहले ही जा चुकी थी और अब नकली नैना भी वहाँ से चली गई। नैना और सांप अपने फूस के घर में थे, तभी बाहर से भेड़िए की आवाज आई। भेड़िया तेज तेज अपनी आवाज में चिल्ला रहा था। तभी नैना के घर में उल्लू ने प्रवेश किया, जिसे देखकर नैना भी नागिन बन गई। नैना और विवान नागिन नाग बनकर खड़े थे, जबकि दूसरी तरफ उल्लू और भेड़िया थे। नैना भी नागिन है? नैना नागिन है, फिर तो नागमणि को पाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। उल्लू और डेविल आपस में ही बहस करते रहे। तब तक नैना और विवान गायब हो गए। दोनों सांप बनकर जंगल में निकल गए। अगली सुबह नैना वापस अपने मानव रूप में आ गई और सांप को गोद में लेकर बैठ गई। सांप जी, कल तो बच गए। अब असली रूप में आ ही जाता हूँ, लेकिन अगर नैना ने मुझे नहीं पहचाना तो नैना मुझसे नफरत करेगी और वापस डेविल के पास पहुँच जाएगी। मेरा भी छुप कर रहना ही ठीक है। नहीं, छुपना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर नैना को बाद में मेरा सच पता चल गया तो ज्यादा नाराज हो जाएगी। मैं अपने मानव रूप में ही आ जाता हूँ, नैना को याद आ ही जाएगा। विवान अपने मानव रूप में आ गया। नैना यह देखकर हैरान हो गई, लेकिन वो विवान को पहचान नहीं पाई। वो हैरानी से विवान को देख रही थी। ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? जरूर इसको मुझ पर शक हो गया है। नैना, तुम इच्छाधारी नाग हो? हाँ नैना। तुम उस दिन से मुझे धोखा दे रहे थे और धोखा देकर मेरे साथ रह रहे थे। ये तुमने ठीक नहीं किया। नैना, मेरी बात तो सुनो। मुझे लग रहा था कि तुम मुझे नहीं पहचान पाओगी, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बताया। कौन हो तुम? वो घायल होना, ये सब तुम्हारा नाटक था? नैना, एक बार सोच कर तो देखो, खुद पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। नैना ने अपनी शक्तियों की मदद से याद करने की कोशिश की और उसे सब याद आ गया। वो तुरंत विवान के गले लग गई। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। विवान, तुम कहाँ चले गए थे? तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, मैं तो उल्लू के यहाँ कैद था और तुम डेविल के पास कैद थी। नहीं, डेविल मुझे कैद नहीं कर सकता। मैं उसे प्यार करती हूँ, वो भी मुझे प्यार करता है। नैना, तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कह रही हो? तुम डेविल से प्यार करती हो, फिर मुझसे क्या करती हो? और मैं कौन हूँ तुम्हारा? मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं डेविल से प्यार करने लगी हूँ। मुझे डेविल से प्यार हो गया है। कई दिनों से वो नाराज है, लेकिन मैं उसे मनाऊंगी तो वो मान जाएगा। नैना, तुम सच में पागल हो गई हो। तुम्हें सिर्फ इतना ही याद आया कि मैं विवान हूँ, हम दोनों प्यार करते हैं, ये तुमको याद नहीं आया? मैं डेविल को प्यार करती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं खुद को खत्म कर लूं। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? विवान, हमारे बीच जो भी था उसे भूल जाओ। मैं अब डेविल के प्यार में पड़ चुकी हूँ। मेरा बचपन का रिश्ता कुछ दिनों में खत्म हो गया, वो भी उस धोखेबाज की वजह से, जिसने तुमसे सारा सच छुपाया। विवान, मैं नहीं जानती कि मैं उससे इतना प्यार क्यों कर रही हूँ। ये उसका जादू है, मैं डेविल को खत्म कर दूंगा। नैना को गुस्सा आ गया। उसने विवान को एक थप्पड़ मारा। विवान को विश्वास नहीं हो रहा था कि नैना डेविल के लिए उसे थप्पड़ मार सकती है। नैना, तुमने मुझे थप्पड़ मारा और उस डेविल के लिए मुझे थप्पड़ मारा। विवान, तुमसे पहले मेरा जो भी रिश्ता रहा होगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम डेविल के बारे में एक भी शब्द नहीं बोलोगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नैना, आज तुम कैसी बातें कर रही हो? विवान, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। चले जाओ यहाँ से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारा वो आशिकी भेड़िया है। अब तुम मुझे पाने के लिए कुछ भी करोगे या कुछ भी कहोगे? मैंने उल्लू को बातें करते हुए सुना है, वो सच में ही भेड़िया है। मेरा डेविल भेड़िया नहीं हो सकता। विवान, तुम डेविल से चिढ़कर कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं अपनी डेविल के बारे में एक भी शब्द नहीं सुन सकती हूँ। नैना, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। ठीक है नैना, मैंने अपना सब कुछ छोड़ा तुम्हारे लिए, और आज तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें भी छोड़ रहा हूँ। हाँ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। विवान को आज रोना आ गया था। उन्होंने मुझे इतना ज्यादा प्रताड़ित किया, लेकिन मैंने नैना के लिए सब सह लिया और आंखों में आंसू नहीं आने दिए, लेकिन आज नैना ने ही रुला दिया। विवान दुखी होकर वहाँ से चला गया और जंगल में भटकने लगा, लेकिन नैना भी दुखी थी। मैंने विवान को यहाँ से क्यों भेज दिया? मैं डेविल के प्रेम में ऐसे कैसे पड़ सकती हूँ, जबकि मैं और विवान एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन डेविल को छोड़ पाना मेरे लिए आसान है
और वहाँ वो प्रतीक, वो मेरे लिए पागल हुए जा रहा है। मैं क्या करूँ? सबको अपने प्यार की फिक्र है, लेकिन मैं किसको प्यार करती हूँ इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नैना परेशान घूम रही थी। नैना आज सारा गुस्सा भूलकर डेविल के पास जाने के लिए तैयार हो गई। दूसरी तरफ सुजाता नकली नैना की असलियत सबके सामने लाने के लिए रोजाना नई योजना बना रही थी, लेकिन वो हर काम में असफल हो रही थी। लेकिन बहुत दिनों बाद सुजाता को मौका मिला था। मुझे नैना का सच तो सबके सामने लाना ही होगा, लेकिन मेरी नेवली नैना पर हमला क्यों नहीं कर रही है? और अब तो नैना भी नागिन नहीं बन रही है, कहीं ये नकली नैना तो नहीं? तभी वहाँ प्रतीक भी आकर बैठ गया। वो चुपचाप बैठा था। प्रतीक बेटा, तुम्हें अभी भी क्या वो नैना की हमशक्ल मिलती है? नहीं, मुझे नहीं मिली। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, सब जानती हूँ, इसलिए चुपचाप बताओ कि क्या हुआ। माँ, नैना मेरा पागल बना रही है। ये हमशक्ल होने की बात करती है, लेकिन खुद ही किसी लड़के के साथ घूमती रहती है। ऐसा तो नहीं कि वो बाहर घूमने वाली ही असली नैना है और ये उसने अपनी जगह यहाँ भेज दी है? माँ, आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ? बेटा, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो भी करना है मैं खुद करूँगी। माँ, आपकी नैना कोई बात नहीं मानती है, फिर कैसे करोगे आप? जब भी नैना तुम्हें बाजार में दिखे तुरंत मुझे बुलाना और तुम उसे कुछ मत बोलना। उसके बाद ये सारा माजरा क्या है मैं खुद पता करूँगी। माँ, आपके ऊपर ही अब आखिरी उम्मीद बची है। मैं जल्दी पता लगाकर बता दूंगी। जब नैना को मेरे साथ रहना ही नहीं था तो उसने शादी क्यों की? शादी करने का कारण मैं अच्छे से जानती हूँ। वो नागिन इस घर में क्यों आई मैं अच्छे से प्रतीक ने नैना पर नजर रखनी शुरू कर दी। इस उल्लू ने भी मुझे कहाँ फंसा दिया है। वो नैना आराम से घूम रही है और मुझे यहाँ नाटक करना पड़ रहा है। मुझे एक बार उस उल्लू से मिलना पड़ेगा। तभी पीछे से सुजाता आई। अभी तक खाना नहीं बनाया है और यहाँ किसके ख्वाबों में खोई हो? मैं किसी के लिए भी खाना नहीं बनाऊंगी। हाँ, तुम क्यों बनाओगी खाना? क्योंकि तुम्हें तो लड़कों के साथ घूमने से ही फुर्सत नहीं है। खाना तो तुम्हारी सास बनाएगी। हाँ, अगर आप एक दिन खाना बना दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? बाकी दिन तो मैं ही खाना बनाती हूँ। मैं तेरी सास हूँ, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। मैं भी आपकी बहू हूँ, मैं भी खाना नहीं बनाऊंगी। प्रतीक भी पीछे खड़ा होकर सुन रहा था। उसने सास बहू के झगड़े को सुनकर अपना सिर पीट लिया, लेकिन वो चुप भी नहीं रह सकता था। उसको बीच में ही बोलना पड़ा। अरे तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? देखिए ना प्रतीक, मैं रोजाना सारा काम करती हूँ, लेकिन अगर आज माँ खाना बना देंगी तो क्या बुरा हो जाएगा? लेकिन माँ कोई भी काम नहीं करती है। हाँ माँ, नैना ठीक ही कह रही है। आप एक दिन खाना बना दो। मुझे तो पहले ही पता था कि शादी के बाद मेरा बेटा जोरू का गुलाम हो जाएगा। माँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। हाँ, माँ के गुलाम हो। पत्नी को तो घर में काम कराने लाए हो। सुबह शाम उठकर सिर्फ काम करती रहो और तुम्हारी माँ के ताने सुनो। जिंदगी नरक बन गई है। नैना, तुम रोना बंद करो। हाँ हाँ, पत्नी के तो आंसू नहीं देख पा रहा और मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया है तो माँ की फिक्र नहीं है। कल की आई बहू ने मेरा बेटा ही मुझसे छीन लिया। नैना, तुम ही खाना बना लो, मुझे बहुत भूख लगी है। आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी। यार प्रतीक, अगर भूख मिटानी है तो उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। नैना, तुम्हारे हाथ का खाना मुझे बहुत पसंद है। जब तुम खाना बनाती हो तो मैं उंगलियां चाटता रह जाता हूँ। प्रतीक ने नकली नैना की तारीफ की, लेकिन सुजाता को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ, हम तो तुझे पत्थर खिलाते हैं। मैं माँ हूँ, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। बचपन से तू भूखा था, शादी के बाद ही तेरा पेट भरा है। मैं सिर्फ अपने पति के लिए खाना बनाऊंगी। आज मैं भी अपने बेटे के लिए खाना बनाऊंगी। अभी तक आप दोनों खाना बनाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब दोनों ही खाना बना रहे हो। मैं कैसे खा पाऊंगा? माँ के हाथ का खाना खाना पड़ेगा। मेरे हाथ का खाना पसंद है तो मेरे हाथ का खाना पड़ेगा। सुजाता और नैना ने खाना बनाया और प्रतीक को जबरदस्ती ज्यादा खिलाने लगे। सास बहू की प्रतियोगिता में बेचारा प्रतीक फंसा हुआ था। उसे जबरदस्ती बहुत सारा खाना खिलाया गया। बस करो यार, आप दोनों, बहुत हो गया। मेरा पेट बहुत ज्यादा भर गया है। चलो नैना, थोड़ा बाहर टहल कर आते हैं। नकली नैना और प्रतीक बाहर टहलने चले गए। सुजाता भी उनके पीछे चली गई। तभी नकली नैना के सामने उसकी हमशक्ल नैना आ गई, जिसे देखकर सभी चौंक गए। नैना, दो नैना, ये कैसे हो सकता है? यहाँ से भाग निकलने का आज सही मौका है। अब जल्दी यहाँ से निकलती हूँ। नकली नैना वहाँ से भाग गई। प्रतीक और सुजाता ने नैना को पकड़ लिया। नैना, तुम्हारे दो रूप मुझे पागल बना देंगे। असली नैना कौन है? प्रतीक, मैं ही असली नैना हूँ। वो कौन थी? वो बहरूपिया थी। बहरूपिया? लेकिन वो मुझे बार बार क्यों मिल रही थी? वो तुम्हें मिल नहीं रही थी, बल्कि तुम्हारे साथ रहती थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? जो तुम्हारे साथ इतने दिन से रह रही थी वो एक बहरूपिया है। वो यहाँ क्यों आई थी और तुम बाहर क्यों घूम रही थी? ये एक लंबी कहानी है, मैं अभी कुछ भी नहीं बता पाऊंगी। नैना, तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। हमारे हंसते खेलते परिवार में तुमने दुख ला दिए हैं। अब मैं सब कुछ शक की निगाहों से देखती हूँ। हाँ माँ, आप सच कह रही हो।
मैं आपके साथ घर चल रही हूँ। घर? घर क्या करोगी तुम? मैं अपने घर नहीं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? हाँ माँ, और कहाँ जाएगी? कुछ नहीं, मैं ऐसे ही कह रही थी। चलो सभी घर चलते हैं। प्रतीक, सुजाता और नैना तीनों अपने घर चले गए। उल्लू तांत्रिक अपने खंडर में बैठकर ये सब देख रहा था। ये मेरी ही गलती है। उस दिन मुझे ही खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए था। मेरी गलती की वजह से ही विवान आजाद हुआ है और नैना के सामने सच आया है। मैं अब ऐसा क्या करूं कि मैं अपने उद्देश्य में सफल हो जाऊं? तभी बाहर से सुजाता की आवाज आई। एक नकली नैना के चले जाने से नागमणि की इच्छा मर तो नहीं जाएगी? हाँ, नागमणि प्राप्त करना मेरी इच्छा नहीं, मेरा उद्देश्य है। इस उद्देश्य को अभी भी पूरा किया जा सकता है। कैसे? नैना नागिन घर पहुंच गई है। अब असली मोहरा हमारे हाथ में है। नागिन बहुत चालाक है, वो अभी भी जरूर कुछ करने आई है। अब वो घर में है और उसके पास मैं अपनी नेवली को छोड़ आई हूँ। नेवली? अरे तुम पागल हो, नेवली को क्यों छोड़कर आई हो? नेवली उसे मार देगी। मैंने नेवली को समझा दिया है कि उसे खत्म न करे। नेवली और नागिन की जातीय दुश्मनी है। नेवली नैना के साथ कुछ भी कर सकती है और फिर मुझे कभी भी नागमणि नहीं मिल पाएगी। ठीक है, मैं अभी घर जा रही हूँ और नैना को पकड़ कर लाती हूँ। ठीक है, लेकिन ये मत भूलना कि नैना बहुत चालाक है। उसे बहुत ज्यादा समझदारी के साथ ही फंसा कर यहाँ लाना होगा। मुझसे जैसा कहा गया है मैं वैसा ही करूँगी। सुजाता अपने घर चली गई, जहाँ नैना और प्रतीक बिल्कुल शांत बैठे थे। नेवली भी वहाँ आसपास घूम रही थी। नैना के अंदर से क्रोध बाहर आ रहा था, लेकिन नैना क्रोध का प्रतीक की वजह से छुपा रही थी, क्योंकि प्रतीक नैना का नागिन वाला सच नहीं जानता था। सुजाता भी आकर बैठ गई। नैना, तुम कहाँ गई थी? तुमने प्रतीक को बताया नहीं? हाँ माँ, मैं भी कब से यही पूछ रहा हूँ, लेकिन नैना चुपचाप बैठी है। मुझे कैद करके रखा गया था। क्यों? तुम्हें उसने कैद क्यों किया, जबकि नकली नैना ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया? प्रतीक, अभी नैना से कोई सवाल मत करो, क्योंकि नैना अभी घबराई हुई है। ये घबराहट के कारण अभी कुछ भी बोल सकती है। नैना प्रतीक को सुजाता का सच ना बता दे, इस बात से सुजाता भी डर गई और उसने नैना को चुप करा दिया। नेवली नैना को लगातार गुस्से से देख रही थी। नेवली को सिर्फ एक ही मौके की तलाश थी और जल्द ही उसे वो मौका मिल गया। नैना अपने कमरे में गई। वो बहुत थकी हुई थी। उसके पीछे नेवली भी आ गई और नैना के पैर में काटने लगी। नैना ने जल्दी से पैर हटाया, लेकिन नेवली ने नैना के पैर को काटना नहीं छोड़ा। नैना बार बार पैर छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। नैना को भी गुस्सा आ गया। क्रोध की वजह से नैना की आंखें नीली हो गई। उसका चेहरा भी नीला हो गया। नैना ने अपनी जीभ बाहर निकाल ली। नैना ने नेवली को हाथ में उठाया और उसकी आंखों में देखकर गुस्से से कहा, नेवली, तू यहाँ क्यों आई है? मैं पहले दिन से ही जानती थी, लेकिन फिर भी बचा रही थी। आज तुझे मारकर ही सांस लूंगी। नैना ने नेवली को हाथ से मसल दिया। नेवली की छोटी छोटी आंख बड़ी होकर बाहर निकलने लगी। सुजाता बाहर बैठी थी। वो अचानक ही उठकर नैना के कमरे में आ गई। सुजाता ने नैना के हाथ से नेवली को छुड़ाया और अपने गुस्से पर काबू रखकर नैना से प्यार से बात की। नैना, अब तुम भी इतना गुस्सा दिखाओगी क्या? वो जानवर है, लेकिन तुम्हें जीवों पर दया करनी चाहिए। नैना ने खुद को संभाला और साधारण रूप में आ गई। तुमसे भी हिसाब किया जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद तुमसे हिसाब करेंगे। मैं इस घर में ज्यादा दिन नहीं हूँ, इसलिए जो भी करना चाहती हूँ आज ही कर लीजिए। वैसे भी आपका सच प्रतीक को मैं बताकर ही रहूंगी। तुम सच तब बताओगी ना जब प्रतीक जिंदा बचेगा। अपने बेटे को भी? प्रतीक मेरा बेटा नहीं है। ये सुनकर नैना के होश उड़ गए। सुजाता तेज तेज हंसने लगी। क्यों, सुनकर बुरा लगा? मैं पहले से जानती थी कि तू काली नागिन यहाँ प्रतीक को मारने आई है, लेकिन एक निश्चित किए गए समय पर ही मैं प्रतीक को मारना चाहती थी, लेकिन तुमने आकर मेरा काम आसान कर दिया। नैना यह सच जानकर कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। उसे पछतावा हो रहा था कि वो निर्दोष प्रतीक को मार देती। हे भगवान, इसका मतलब प्रतीक निर्दोष है। मुझसे क्या गलत होने वाला था? सुजाता ने प्रतीक के साथ भी कुछ गलत किया है, जो उस भोले भाले को पता नहीं है। अब प्रतीक को बचाना भी मेरी जिम्मेदारी है। सुजाता बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। नैना बिना कुछ बोले प्रतीक के पास जाकर बैठ गई। वो बार बार खुद को कोस रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था। नैना, अगर तुम कुछ बताना नहीं चाहती हो तो रहने दो। मुझे भी तुमसे कुछ नहीं जानना है। मैं वैसे भी तुमसे कुछ बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन तुमको उस डायन सुजाता से बचाना मुश्किल होगा। प्रतीक, मैं तुमको सच बताना चाहती हूँ। नैना, मैं तुमसे कब से पूछ रहा हूँ। प्रतीक, मैंने तुमसे झूठी शादी की थी।
अभी मैं इतना ही बता पाऊंगी कि तुम्हारी जान को खतरा है, लेकिन मैं झूठी शादी के फर्ज को भी निभाऊंगी। मैं मेरा मंगलसूत्र नहीं टूटने दूंगी। नैना, तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मुझसे झूठी शादी क्यों करोगी और मेरी जान को खतरा क्यों है? मैं सबसे अच्छे से बात करता हूँ, मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है। प्रतीक, तुम अभी बहुत भोले हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन मेरा विश्वास करो और जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम बेवजह ही घबरा रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। उस बहरूपिया नागिन को देखकर तुम बहुत डर गई हो। वो सच में नागिन थी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, लेकिन तुम भी घर में रहो। शायद तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है, मैं डॉक्टर को बुला कर ला रहा हूँ। नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अंदर से डरी हुई हो और डर में कुछ भी बोल रही हो। तुम अभी आराम करो, ज्यादा मत सोचो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रतीक ने नैना की बात पर यकीन नहीं किया। नैना चुपचाप बैठ गई। दूसरी तरफ उल्लू बहुत क्रोध में था। उसने और सुजाता ने मिलकर नकली नागिन नैना को बुला लिया। नकली नागिन नैना, तुम मेरा छोटा सा काम नहीं कर पाई हो। असली नैना के सामने से तुम मैदान छोड़कर भाग गई। इसकी सजा भी तुम्हें मिलकर रहेगी। जैसे मैंने तुम्हें बनाया था, ऐसे ही आज इसी आग में तुम्हें भस्म कर दूंगा। नैना इसके कब्जे में कई बार आई थी, लेकिन इसने एक बार भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने इसे नैना को कैद करने ही भेजा था, लेकिन इसने नैना को कैद नहीं किया और खुद वहाँ से आजाद हो गई। उल्लू तांत्रिक बहुत क्रोधित था। उसने तंत्र विद्या शुरू की और नागिन को उसी में डालकर भस्म कर दिया। नकली नैना नागिन तड़प तड़प कर मर गई। उल्लू ने जिस प्रकार तंत्र साधना से उसे बनाया था, ऐसे ही उसे खत्म कर दिया। सुजाता बहुत खुश हुई। सुजाता, जो मेरी बात नहीं मानता मैं उसका यही हाल करता हूँ। लेकिन मैं ये बात तुमको क्यों बता रहा हूँ, तुम्हें समझ आ रहा है ना? मैं अपने गुरु के साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे जो भी ज्ञान है सब आप ही से मिला है। मैं आपके साथ धोखा नहीं करूंगी। जब तुम मुझे नैना को सौंप दोगी, तब तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी। मैंने सारा जाल बिछा दिया है। आज नैना को कैद करने में मैं सफल हो जाऊंगी। वाह वाह, ये बहुत अच्छा रहेगा। मैं अपने लक्ष्य के बहुत पास हूँ। सुजाता, जल्दी जाओ और उस जहरीली नागिन नैना को पकड़ कर ले आओ। उल्लू ने खुश होकर सुजाता को घर भेज दिया। सुजाता खंडर से आ गई। घर पर प्रतीक सो चुका था। नैना भी सोफे पर बैठे बैठे सो गई। नेवली को मौका मिल गया। नेवली सोफे पर आई और नैना को काट लिया। नैना की आंखें खुल गई। नैना की आंखें लाल हो गई। नैना नागिन रूप में आ गई। नैना ने नागिन बनकर नेवली पर हमला कर दिया। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह घायल कर रही थी। नेवली ने नागिन की गर्दन को दांतों से पकड़ लिया। नागिन ने अपनी पूंछ से नेवली को हटाने लगी। नागिन घायल हो गई और खून निकलने लगा। सुजाता भी घर आ गई। उसने दरवाजा खोला। नेवली, ये क्या कर रही है? इसको मारना नहीं है। अपनी माँ की तेज आवाज सुनकर प्रतीक की भी आंख खुल गई। प्रतीक नागिन और नेवली को देखकर हैरान हो गया। सांप? माँ, यहाँ सांप कहाँ से आ गया? हाँ प्रतीक, तुम अंदर जाओ, मैं इस सांप को देखती हूँ। माँ, नेवली को उसके पास रहने दीजिए, नेवली खुद ही से मार देगी। हम यहाँ से बाहर चलते हैं। सांप को नहीं मारना, इसे जीवित रखना है। इस सांप पर आपको क्यों दया आ रही है? हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। सुजाता ने एक हाथ में सांप को पकड़ा और दूसरे हाथ में नेवली को पकड़ लिया। प्रतीक, जाओ तुम यहाँ से, अब चले जाओ। सांप को मैं बाहर फेंक दूंगी। ठीक है माँ, लेकिन आप सांप को संभाल के फेंकना, कभी सांप आपको काट ले। सुजाता नागिन और नेवली को लेकर घर से बाहर चली गई। सुजाता ने नेवली को जमीन पर छोड़ दिया और उसने नागिन की गर्दन पकड़ ली। मैं चाहती तो तुझे अभी मार सकती थी, लेकिन मैं तेरी मौत नहीं चाहती, क्योंकि तेरी जान पर किसी और का अधिकार है। तू मेरे गुरुजी उल्लू तांत्रिक के हाथों से ही मरेगी। तुझे वहाँ तक लेकर जाना ही मेरा काम है। आज तू मेरे हाथों में आ गई है। अब मैं तुझे खंडर में लेकर जाऊंगी, जहाँ मेरे गुरुजी तेरा इंतजार कर रहे हैं। नैना नागिन रूप में आकर फंस चुकी थी। नैना अब मानव रूप में आने की सक्षम नहीं थी, इसलिए सुजाता ने मौके का फायदा उठाया और नागिन को लेकर खंडर जाने लगी। उसने नेवली को घर भेज दिया। नागिन बुरी तरह घायल हो चुकी थी। सुजाता आज बहुत खुश थी। आज गुरुजी नागिन को अपने सामने पाकर बहुत खुश होंगे। बदले में मुझे उपहार भी देंगे। मैं भी सारी शक्तियों के बदले आज गुरुजी को गुरु दक्षिणा दे दूंगी। नागिन बार बार बचकर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुजाता उसे छोड़ नहीं रही थी। इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती हूँ? अब तू मेरे कब्जे में है। अब और तेरी कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जितना जीना है आज ही जी ले। आज के बाद तुझे ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा।
सुजाता नागिन को लेकर खंडर पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसने खंडर में प्रवेश करने की कोशिश की, वहाँ डेविल आ गया। सुजाता, नैना को छोड़ दो। डेविल, तुम जानते नहीं हो कि ये हमारे कितने काम की है? मैं कुछ नहीं जानता और कुछ जानना भी नहीं चाहता, इसीलिए नैना को छोड़ दो। मैं नैना को गुरुजी के पास लेकर जाऊंगी। उल्लू मेरा भी गुरु है, लेकिन मैं नैना को किसी को नहीं दूंगा। मेरे रास्ते से हट जाओ डेविल, वरना तुम्हारे और नैना के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं नैना को प्यार करता हूँ, मेरे होते हुए नैना को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। नैना एक नागिन है, अगर वक्त रहते इसे नहीं मारा गया तो ये तुम्हें भी डस सकती है। मेरी नैना ऐसी नहीं है, नैना भी मुझे प्यार करती है। मैं नैना को नहीं छोड़ूंगी। सुजाता ने नैना को नहीं छोड़ा। डेविल भेड़िया बन गया। वो तेज तेज आवाज निकालने लगा। भेड़िए ने सुजाता पर हमला कर दिया। सुजाता ने अपनी शक्तियों से भेड़िए को रोकने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया नहीं रुका। सुजाता भेड़िए को बराबर जवाब दे रही थी। सुजाता ने नागिन को नहीं छोड़ा। भेड़िए ने नागिन को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुजाता ने नागिन को नहीं छोड़ा। नागिन को बचाना इतना आसान नहीं है। ये नागिन तुम्हारा काल है, नागिन ही तुम्हें मारेगी। भेड़िया ने दोबारा सुजाता पर हमला किया। सुजाता ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस बार सुजाता के हाथ से नागिन छूट गई। सुजाता ने दौड़कर नागिन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नागिन ने सुजाता को काटने की कोशिश की। सुजाता पीछे हट गई। तभी उल्लू खंडर से बाहर निकल आया। तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? मैं नागिन को लेकर आई हूँ, लेकिन डेविल उसे आजाद करा रहा है। डेविल भी नागिन को मेरे पास ही लाएगा। डेविल भी मेरा शिष्य है। मैं नैना को किसी को नहीं दूंगा। नैना मेरी है और हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। डेविल, मैं जानता हूँ कि तुम मजाक कर रहे हो। डेविल ने नैना को हाथ में उठा लिया। डेविल, नहीं, नैना सिर्फ मेरी है। मैं नैना पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। जो मेरे साथ चालाकी करता है उसका मैं बहुत बुरा हाल करता हूँ, ये बात तुम भी जानते हो। डेविल नागिन को हाथ में पकड़कर भागने लगा। उल्लू ने अपनी तंत्र विद्या से डेविल को रोकने की कोशिश की, लेकिन डेविल के पास भी शक्तियाँ थी। डेविल ने उनका प्रयोग किया और नैना को वहाँ से बचाकर निकाल ले गया। डेविल नैना को लेकर नदी के किनारे पहुँच गया, जहाँ नैना और डेविल आपस में मिलते थे। डेविल ने नैना को जमीन पर छोड़ दिया। डेविल दौड़ कर गया और जंगल से औषधि लेकर आ गया। उसने नागिन को दवाई लगाई। नैना, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा हो गई हो। मैं आज तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ। नागिन मानव रूप में आ गई। डेविल, मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन तुम भेड़िए हो। तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? मैं सोचता था कि तुम मेरा सच जानकर मुझे छोड़कर चली जाओगी। मैंने इसीलिए तुमसे ये बात छुपा कर रखी, लेकिन तुम नागिन हो, तुमने भी कभी नहीं बताया। नैना ने कुछ नहीं कहा और चुप हो गई। नैना, क्या तुम मेरे पास से जाना चाहती हो? नहीं डेविल, मैं तुम्हारे पास से नहीं जाना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं अब तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उल्लू तांत्रिक अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नैना ने डेविल को गले लगा लिया। नैना और डेविल एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे। नैना ने विवान को छोड़ दिया। विवान नैना को जंगल में ढूंढ रहा था। नैना, तुम कहाँ चली गई? नैना, तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रही हो? विवान नैना के लिए खूब रोया, लेकिन विवान की आवाज नैना तक नहीं गई। नैना डेविल के साथ खुश थी। नैना, अब तुम सारा सच जान गई हो। हम दिन में साथ रह सकते हैं, रात को तुम्हें मुझसे दूर जाना होगा, क्योंकि तुम लोगों को खाने के लिए भेड़िया बन जाते हो। नैना, मैं जानबूझकर भेड़िया नहीं बनता हूँ। फिर तुम्हें कोई जबरदस्ती भेड़िया बनाता है? हाँ, तुम ऐसे भी समझ सकती हो, क्योंकि मैं इच्छाधारी शापित भेड़िया हूँ। मेरा खुद पर नियंत्रण नहीं रहता है। तुम्हें भेड़िया बनने के लिए कौन मजबूर करता है? मेरा अतीत से जुड़ा हुआ है। मैं अब चाहकर भी खुद को नहीं रोक सकता हूँ, इसीलिए तुम रात को मुझसे छुप कर रहना। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। नैना, तुम शापित कैसे हुए? मैं भी एक सामान्य लड़का था, लेकिन अब जानवर भी हूँ। डेविल, मैं सब कुछ सच जानना चाहती हूँ। ये सब कैसे हुआ, मुझे बताओ। बहुत साल पहले डेविल अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था। डेविल के घर पशुपालन और खेती का काम होता था। एक दिन डेविल भी अपनी माँ के साथ जंगल में चारा लेने गया। डेविल की माँ खेतों में काम कर रही थी। डेविल जंगल में खेलने गया। खेलते खेलते वो घने जंगल में चला गया। एक गुफा के अंदर से डेविल को मंत्रों की जाप करने की आवाज आई। आज
आज इस साधु को डराकर मजे लेता हूँ। डेविल ने भेड़िया की आवाज निकाली और गुफा के अंदर जाने लगा। साधु महाराज का ध्यान भटक गया। उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक उनका मजाक बना रहा है। दुष्ट बालक, तू यहाँ मेरा मजाक बनाने आया है, तू मुझे डराने आया है। लेकिन मैं पहले ही समझ गया था कि यहाँ कोई मानव है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अब सच में भेड़िया बन जाएगा। और हाँ, दिन में सामान्य लड़का रहेगा और रात में भेड़िया बन जाएगा। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। साधुओं से मजाक नहीं करते, लेकिन तुम्हें मजाक बनाना है। साधु बाबा, मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। साधु अपनी जुबान से निकले वचन वापस नहीं ले सकते हैं, इसीलिए मैं तुम पर अब ध्यान नहीं कर सकता। डेविल गुफा से बाहर निकला और हमेशा हमेशा के लिए जंगल में रह गया, जहाँ डेविल को उल्लू का साथ मिला और उल्लू ने डेविल को इच्छाधारी भेड़िया बना दिया। उस दिन के बाद से जब भी मैं रात को जानवर बनता हूँ, मुझसे कुछ न कुछ गलत हो जाता है। मैं जीवों पर दया नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं उस समय मानव नहीं जानवर होता हूँ और मेरा भोजन ही दूसरों का मांस और खून होता है। अब आगे क्या होगा? हम इस तरह एक साथ कैसे रह पाएंगे? मैं तुमसे इसीलिए कह रहा हूँ कि हम रात में साथ नहीं रह सकते हैं। मैं तुम्हें श्राप मुक्त करा कर रहूंगी। ये संभव नहीं है नैना। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जान उल्लू के पास है। वो जब चाहे मुझे मार सकता है। मैं उल्लू से भी तुमको बचाऊंगी। लेकिन विवान से मुझे कैसे बचाओगी? विवान बहुत अच्छा है, उसने मेरा हमेशा साथ दिया है। नैना, तुम मुझे यहाँ मारने आई थी, लेकिन मार नहीं पाई हो। मैं तुम्हें क्यों मारना चाहती थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं अब तुम्हें प्रेम करती हूँ। मैं अब हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। आज तुमने मुझे बचाया है। लेकिन शाम होते ही तुम यहाँ से चली जाना। ठीक है डेविल, लेकिन जल्द ही मैं तुम्हें श्राप मुक्त कराऊंगी। अब शाम होने वाली है, तुम यहाँ से चली जाओ। कभी कोई अनर्थ हो जाए, लेकिन अपना ध्यान रखना। उस उल्लू और सुजाता से तुम्हें बचकर रहना है। मेरे पति प्रतीक को भी सुजाता से बचाना है, क्योंकि प्रतीक सुजाता का बेटा नहीं है, इसलिए उसको बचाना बहुत जरूरी है। वो मासूम और निर्दोष है। नैना शाम को अपने पति प्रतीक के पास जाने लगी। जाते हुए उसे रात हो गई। जैसे ही नैना ने घर का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि सुजाता वहाँ पहले से ही खड़ी है और पीछे से एक कुल्हाड़ी द्वारा प्रतीक पर वार कर रही है। नैना की चीख निकल गई, नहीं, ये नहीं, नहीं, ये नहीं। नैना की आवाज सुनकर सुजाता घबरा गई। प्रतीक ने भी पीछे मुड़कर देखा। सुजाता के हाथ से कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। मैं नैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले आप बताइए कि आप अभी क्या कर रही थी? प्रतीक को सर में दर्द था, मैं इसके सर में मालिश करने आई थी। कुल्हाड़ी से कौन सी मालिश होती है? बच्चों, तुम तो जानते ही हो कि अब मेरी उम्र हो गई है। मैं कुछ भी चीज कहीं भी ले जाती हूँ। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है और मैं उसे प्रतीक के पास ले आई। हाँ, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। इतनी अनजान बनने की कोशिश मत करो। नैना, तुम भी माँ से सवाल पर सवाल किए जा रही हो। माँ की एज अब ज्यादा हो गई है। इस एज में कुछ याद नहीं रहता है। काश प्रतीक मैं तुमको सच बता पाती। नैना, तुम बार बार कुछ बताते बताते रह जाती हो। आज बता ही दो। हाँ नैना, आज तुम बता ही दो। मैं भी यही चाहती हूँ। तभी दरवाजे पर रागिनी आ गई। रागिनी प्रतीक के कॉलेज की फ्रेंड थी। हेलो प्रतीक। रागिनी, तुम? मैं यहाँ किसी काम से आई थी। रास्ते में देर हो गई तो मैं तुम्हारे पास आ गई। अरे, ये तुमने अच्छा किया। प्रतीक ने रागिनी की मुलाकात अपनी माँ सुजाता और नैना से कराई। वैसे प्रतीक, आज हम कितने साल बाद मिल रहे हैं ना? हाँ, कॉलेज से निकले भी बहुत दिन हो गए। एक नागिन क्या कम थी जो दूसरी और आ गई। अब ये रागिनी प्रतीक के आसपास घूमेगी। प्रतीक को मारना आसान नहीं है। अब प्रतीक को कल ही मारना होगा। और इस नैना का क्या करूं, जिसे उस भेड़िए ने बचा लिया। धीरे धीरे दोस्त भी दुश्मन बनते जा रहे हैं। नैना और प्रतीक के साथ अब उस शक्तिशाली भेड़िए को भी मारना होगा। सुजाता प्रतीक को मारने में नाकामयाब रही। सुजाता इस बात के लिए बहुत दुखी थी। वो सिर्फ एक अच्छे मौके की तलाश में थी, लेकिन प्रतीक और रागिनी किसी को बिना बताए छत पर चले गए। नैना प्रतीक पर नजर बनाए हुए थी। नैना भी उनके पीछे छत पर चली गई, जहाँ प्रतीक और रागिनी बात कर रहे थे। रागिनी, हमारे बीच जो था पहले था। अब उन बातों को बहुत समय हो गया है और मेरी शादी भी हो गई है। हाँ प्रतीक, अब कुछ नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये दोनों, ये भी सही है। प्रतीक को कोई साथी मिल जाएगा। मैं वैसे भी नागिन हूँ, इसलिए मैं हमेशा प्रतीक के साथ नहीं रह सकती हूँ। मुझे रागिनी से बात करनी होगी। नैना प्रतीक और रागिनी के पास गई। नैना को देखकर दोनों चुप हो गए। नैना, मैं रागिनी को छत दिखाने के लिए लाया था। कोई बात नहीं प्रतीक, क्या बात है तुम मुझे खुद ही बता दो। वैसे भी मैंने सब कुछ सुन लिया है। नैना, आप इन बातों को ज्यादा गंभीर रूप से मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है।
हाँ, लेकिन जो भी बात है सच सच बता दीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। रागिनी ने नैना को सारी बात बता दी। कोई बात नहीं रागिनी, मुझे ये जानकर अच्छा लगा, लेकिन तुम दूर हुए मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये सब उस समय की परिस्थिति पर निर्भर होता है और उस समय कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। रागिनी, मैं भी तुमको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ नैना, बताइए। तभी वहाँ सुजाता भी आ गई। अरे बातें बाद में भी होती रहेंगी, पहले सभी मिलकर खाना खा लीजिए, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। हाँ माँ, बस आ रहे हैं। अब बहुत तेज भूख लग रही है, चलो चलते हैं, माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाएंगे। सुजाता के साथ सभी नीचे आ गए। मुझे सुजाता पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जरूर इसने खाने में जहर मिलाया होगा। मैं प्रतीक को ये खाना नहीं खाने दूंगी। तब तक सभी खाने की टेबल पर बैठ गए और अपनी पसंद का खाना देखकर प्रतीक बहुत खुश था। प्रतीक ने अपनी माँ के हाथ की बनाई हुई खीर को जैसे ही चम्मच में लेकर खाना चाहा, नैना ने प्रतीक के हाथ से चम्मच नीचे गिरा दी। प्रतीक और रागिनी खड़े हो गए। सुजाता की आंखें लाल हो गई। नैना, ये क्या बदतमीजी है। हाँ नैना, तुम ऐसे व्यवहार क्यों कर रही हो? नैना पागल हो चुकी है, रोजाना कुछ न कुछ करती रहती है। हाँ माँ, मैं भी देख रहा हूँ। पता नहीं आजकल नैना के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं चाहती थी कि आज रागिनी इतनी दूर से आई है तो हम बाहर जाकर खाना खाएं। नैना, तुम्हें घर के बनाए खाने की वैल्यू नहीं है, तुम बच्चों की सी बातें करने लगी हो। नैना को गुस्सा आया और उसने सारा खाना उठाकर फेंक दिया। इस बात से सुजाता और प्रतीक बहुत नाराज हुए। आप दोनों मेरे साथ चलिए। नैना प्रतीक और रागिनी को अपनी कार में बिठाकर ले गई और उसने बाहर जाकर खाना खाया। वापस आते हुए नैना ने सड़क के किनारे कार रोक दी। मैंने खाना जानबूझकर फेंका था। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? ये सब मैं तुम्हें अभी बताऊंगी, लेकिन अभी प्रतीक बहुत नाराज है। नैना बातें करते हुए रुक गई क्योंकि उसे भेड़िए की आवाज आने लगी। यहाँ आसपास कोई भेड़िया है। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर हमारा रुकना ठीक नहीं है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ चलते हैं, तुम वो बात मुझे घर चलकर बता देना। वैसे मैं तुम्हें इस भेड़िए के बारे में ही बताने वाली थी, लेकिन अभी यहाँ रुकना तुम्हारे और प्रतीक के लिए सुरक्षित नहीं है। नैना रागिनी और प्रतीक को लेकर वापस घर आ गई। उल्लू तांत्रिक भी अपने खंडर में बैठकर यह सब देख रहा था। उल्लू बहुत ज्यादा क्रोधित था। मैं इतना शक्तिशाली हूँ और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ये नैना हर बार मुझसे बचकर निकल जाती है और वो डेविल मेरे ही दांतों से मुझे काट रहा है। मुझे नागमणि हर हाल में चाहिए, जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे अब मुझे सुजाता को मारना ही क्यों ना पड़े या फिर डेविल को, क्योंकि ये दोनों मेरे किसी काम के नहीं है। मुझे सुजाता और डेविल से अपनी शक्तियों को वापस लेकर खुद को और ज्यादा शक्तिशाली बनाना होगा। अब नैना से पहले सुजाता और डेविल को मारना होगा। उल्लू अपनी प्लानिंग पूरी कर चुका था, लेकिन सुजाता अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए अपने मुंह बोले बेटे की बलि देने को तैयार थी। रात को सुजाता अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। अब वो समय आ गया है जिसका मुझे इंतजार था। मैंने प्रतीक को अब मारने के लिए उसको इतने साल पाला है। मुझे आज भी याद है वो दिन जब रात को बारिश में, एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। सुजाता उल्लू के खंडर में भीगते हुए गई। सुजाता, आज तुम सही समय पर आई हो। वक्त ने भी तुम्हारी खूब परीक्षा ली है, लेकिन तुमने उससे हार नहीं मानी है। मैं नागमणि पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जिस नागमणि पर मेरी नजर है वो नागमणि मेरी है, लेकिन तुम किसी और नागिन से नागमणि ले सको, मैं तुम्हें इस लायक बना दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, इतनी शक्तिशाली बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मेरी शरण में आना होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। बताइए गुरुजी, मुझे क्या करना है? जब आज तुम अपने घर पहुंचोगी, तुम्हें वहाँ एक छोटा बच्चा मिलेगा जिसका नाम प्रतीक है। तुम्हें आज से 25 साल बाद उसे मारना होगा। प्रतीक को मारने के बाद तुम बहुत शक्तिशाली बन जाओगी, लेकिन ध्यान रहे उसे अपने बेटे के जैसे ही पालना है। मैं एक बच्चे को अपने बेटे की तरह पाल कर कैसे मार सकती हूँ? मैं इतनी भी निर्दयी नहीं हूँ। सोच लो सुजाता कि तुम क्या करना चाहती हो। सुजाता बिना कुछ बोले ही वापस आ गई और प्रतीक को पालना शुरू कर दिया। जब सुजाता अतीत की यादों से बाहर निकली तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैं अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ भूल गई थी। बेशक मैंने प्रतीक को जन्म नहीं दिया, लेकिन प्रतीक मेरा बेटा है। मैंने उसे पाला है। वो मुझे कितना प्यार करता है। मैं लगातार उसे मारने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कितनी खराब माँ हूँ कि अपने बेटे की जान ले रही हूँ। सुजाता को बहुत पछतावा हुआ और वो चुपचाप सो गई। तभी नैना ने मौका पाकर रागिनी को छत पर बुलाया। हाँ नैना, बताओ तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि मैं एक नागिन हूँ। तुम मुझसे मजाक क्यों कर रही हो? कुछ देर पहले तुमने कहा कि मैं भेड़िए को जानती हूँ और अब कह रही हो तुम एक नागिन हो। ये दोनों बातें ही सच हैं।
मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ से भेजना चाहती हो तो ऐसे ही भेज दो, इतना डराने की क्या जरूरत है। मैं तुम्हें यहाँ से भेजना चाहती हूँ, लेकिन तुम यहाँ से अकेले नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ प्रतीक भी जाएगा। नैना तुम बुरा मान गई हो। रागिनी, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना होगा, यही सच है। मैं एक नागिन हूँ और एक भेड़िए से प्यार करती हूँ। फिर प्रतीक से शादी? मैं सुजाता से बदला लेने आई थी, क्योंकि सुजाता से मेरी पुरानी दुश्मनी है, इसलिए मैंने प्रतीक से शादी की। लेकिन प्रतीक सुजाता का बेटा नहीं है, उसने सिर्फ प्रतीक को मोहरा बनाया हुआ है, इसलिए मैं प्रतीक की जान बचाने के लिए यहाँ वापस आई हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो, मैं तुम्हें इच्छाधारी नागिन बनकर दिखा दूंगी। लेकिन मेरी नागमणि के पीछे एक इच्छाधारी उल्लू तांत्रिक पड़ा है, सुजाता भी जिसका साथ दे रही है। अब मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ, तो मुझे बताओ। तुम यहाँ से प्रतीक को ले जाओ और हमेशा हमेशा के लिए अपना लो। प्रतीक और तुम एक हो जाओ, इससे प्रतीक की जान बच जाएगी। ठीक है नैना, मैं प्रतीक को यहाँ से ले जाऊंगी, लेकिन प्रतीक को कैसे समझाएंगे? वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। वो कभी तुम्हें भी प्यार करता था, उसको आसानी से समझाया जा सकता है। नैना नागिन रूप में आ गई। प्रतीक भी सीढ़ियों में खड़ा होकर यह सब सुन रहा था। जब उसने नैना को नागिन रूप में देखा तो वह हैरान हो गया। ये तुम्हारा सच था? नागिन वापस नैना बन गई। हाँ प्रतीक, ये बात मैं तुमको बहुत दिन से बताना चाहती थी। मैं इतने दिन से एक नागिन के साथ रह रहा था। प्रतीक, ये सच है कि मैं तुम्हें यहाँ नुकसान पहुँचाने आई थी, लेकिन तुम्हारी माँ की असली सच्चाई जानकर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहा, बल्कि तुम्हारी माँ से तुम्हें बचाया है। मेरी माँ? नहीं, मेरी माँ मुझे मार नहीं सकती है। सच्चाई को स्वीकार करो प्रतीक, ये सच्चाई तुम्हें स्वीकार करनी होगी। हाँ, मुझे सब पता चल गया है, लेकिन मैं अब किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हें रागिनी पर विश्वास है ना? अब इस दुनिया में रागिनी के अलावा मेरा बचा ही कौन है? तुम यहाँ से रागिनी के साथ हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। प्रतीक, तुम्हारी जान को बहुत खतरा है, इसलिए तुम यहाँ से मेरे साथ चलो, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहे तो तुम्हें कुछ भी हो सकता है। हाँ प्रतीक, रागिनी के साथ चले जाओ, लेकिन इस बात की सुजाता को खबर नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, मैं चुपचाप प्रतीक को यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगी। हाँ, मैं तुमको छोड़ने चल रही हूँ, क्योंकि रास्ते में तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है नैना, मैं रागिनी के साथ जाने को तैयार हूँ। प्रतीक रागिनी के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। नैना दोनों का पीछे वाले रास्ते से बाहर लेकर गई, फिर अपनी कार में बिठाकर वहाँ से जाने लगी। लेकिन सुजाता की आँख खुल गई। उसने खिड़की से तीनों को जाते हुए देख लिया। ये कहाँ जा रही हैं? शायद नैना इन दोनों को यहाँ से भगा रही है। मुझे भी इनके पीछे जाना होगा। सुजाता भी अपनी कार से उनके पीछे जाने लगी। नैना कार चला रही थी। नैना ने अपनी कार के शीशे में देखा कि सुजाता भी अपनी कार से उसका पीछा कर रही है। सुजाता भी हमारे पीछे आ रही है। क्या माँ को पता चल गया कि हम भागकर जा रहे हैं? हाँ, तभी वो हमारे पीछे आ रही है। नैना, तुम तेज गाड़ी चलाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है अगर माँ ने हमें पकड़ लिया। प्रतीक, तुम बेवजह मत डरो, सुजाता हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। सुजाता के पास खुद की शक्तियाँ नहीं है, सुजाता के पास उल्लू की शक्तियाँ हैं, इसलिए वो अभी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। नैना बहुत तेज गाड़ी चलाने लगी, लेकिन सुजाता ने भी नैना से आगे गाड़ी निकालने की कोशिश की, लेकिन नैना उसे साइड नहीं दे रही थी। मेरा मन कर रहा है कि सुजाता को एक्सीडेंट करके यही मार दूं। नहीं नैना, मेरी माँ को मत मारना, उन्होंने मुझे पाला है। सुजाता ने तुम्हें अपने फायदे के लिए पाला है और फायदे के लिए मारने की कोशिश भी की है। मैं अब माँ के पास वापस जाना नहीं चाहता, लेकिन माँ को मरते हुए भी नहीं देख सकता। माँ माँ होती है जो हमें पालती है। मैं माँ का कर्जदार हूँ कि माँ ने मुझे पाला है। प्रतीक, तुम बहुत सीधे हो, वो तुम्हारी माँ नहीं है। जिसने मुझे पाला है वही मेरी माँ है, इसके बाद मैं कुछ नहीं जानता। नैना ने कार रोक दी क्योंकि सामने विवान खड़ा था। क्या हुआ नैना, अब तुमने कार क्यों रोक दी? पीछे से आ रही सुजाता ने भी कार रोक दी। नैना कार से बाहर विवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों परेशान हो? मेरे पीछे आना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैं इस पृथ्वी लोक पर तुम्हारे साथ आया था और तुम्हारे साथ ही नागलोक जाऊँगा। विवान की बातें सुनकर सब हैरान हो गए। नैना, ये कौन है और तुम्हें क्यों परेशान कर रहा है? ये इच्छाधारी नाग है जो इस लड़ाई में मेरा साथ देने आया था। अच्छा, मेरी पहचान सिर्फ इतनी ही है, मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूँ। विवान, तुम अब यहाँ से वापस चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। आज तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है? हाँ, डेविल के होते हुए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। डेविल? किस डेविल की बात कर रही हो तुम? वही डेविल जिसने तुम्हारी माँ को मार दिया था, वही डेविल जिसने तुम्हारी छोटी बहन को मार दिया था और तुम्हारे भाई की आंखें निकालकर तड़पा तड़पा कर मारा था।
वही डेविल जो तुम्हें भी ऐसे ही मारना चाहता है। मैं वो समय कैसे भूल सकती हूँ जब मैंने अपना परिवार को खोया था। डेविल ने ही मेरी माँ को तड़पा तड़पा कर मारा था, मेरे छोटे भाई बहन को मारा था। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसके क्या दो पहलू हैं? इस सब में डेविल का पूरी तरह दोष नहीं है। डेविल एक शापित भेड़िया है और जिस समय वो भेड़िया बनता है उसका खुद पर कंट्रोल नहीं होता है। वाह, मैंने सुना था प्यार अंधा होता है, आज देख भी लिया। उसने कोई झूठी कहानी सुना दी और तुम अपने परिवार का बदला लेना भी भूल गई। तुम अपने दुश्मन के साथ रहना चाहती हो। तुम भूल गई वो चीखें जो तुम्हारी माँ के मुंह से निकली थी, या वो रोते हुए मिन्नतें जो तुम्हारे छोटे बहन भाई ने जान की भीख मांग कर की थी। मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। तुम यहाँ से जा सकते हो। विवान को नैना की बात से दुख हुआ। विवान बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला गया। नैना ने विवान को नहीं रोका। नैना चुप, मैं अब किसी के मुंह से कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे को वापस लेने आई हूँ। मुझे माफ कर दो प्रतीक, मैंने उल्लू तांत्रिक की बातों में आकर तुम्हारा ही बुरा चाहा। मुझे माफ कर दो। मैं माँ हूँ, मैं अपने बच्चे को नहीं मार पाऊंगी। मैं खुद मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। प्रतीक, इसकी बातों में मत आना, ये तुम्हें लेकर जाकर मार देगी। हाँ माँ, मुझे आप पर विश्वास नहीं है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। बेटा, मैं अब पहली वाली नहीं हूँ, मैं अब बदल चुकी हूँ। प्रतीक, मैं अभी भी तुझे उल्लू तांत्रिक से बचाना चाहती हूँ। प्रतीक को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश मत करो, मैं प्रतीक को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे मेरी गलतियों का पश्चाताप हो गया है। मैं तुम दोनों की अपराधी हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं उल्लू के बहुत सारे राज जानती हूँ, वो तुम्हें उल्लू को मारने में बहुत मदद करेंगी। आपकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। तुम सब मेरी बात का विश्वास करो। बस माँ, बस बहुत हो गया। मुझे मारने के लिए कितना झूठ बोलेंगी आप, या कितना नीचे गिरेंगी? आप मुझे मारना चाहती हो? ठीक है माँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे मार दीजिए। सुजाता भी रोने लगी, लेकिन अब उसके पास भी कोई शब्द नहीं था। सुजाता अपनी कार लेकर चुपचाप वहाँ से चली गई। मुझे समझ नहीं आता कि कोई माँ ऐसी कैसे हो सकती है। माँ के ऊपर से विश्वास हट गया है। नहीं प्रतीक, किसी एक के खराब होने से दुनिया की सारी माँ से विश्वास नहीं हट सकता है। माँ माँ होती है, लेकिन सुजाता तुम्हारी माँ नहीं है। तुमने विवान को क्यों भेजा? वो सही तो कह रहा था, डेविल अच्छा नहीं है, वो तुम्हें भी मार देगा। ये बात तुमने ही बताई थी। मैं डेविल से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं अपनी मौत के बारे में ज्यादा नहीं सोच सकती। मुझे डेविल से मिली मौत भी स्वीकार है। नैना, पहले मुझे लगता था कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन तुम बहुत बेवकूफ हो। जिसने तुम्हें अनाथ बना दिया, तुम उसके साथ रहना चाहती हो, और वो भी तुम्हें कभी भी मार सकता है। फिर भी तुम डेविल के साथ रहना चाहती हो। नैना, मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी है, लेकिन ये एक बात तुम्हें भी मेरी माननी होगी। बोलो प्रतीक। तुम डेविल से दूर रहो और अपने परिवार का बदला उस दुष्ट डेविल से लेकर उसका अंत कर दो। प्रतीक, तुम और रागनी अभी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे सुजाता पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझसे वादा करो कि तुम डेविल से दोस्ती नहीं करोगी। तुम दोनों अभी जाओ, बहुत रात हो गई है, ये कार ले जाओ। नैना ने रागनी और प्रतीक को अपनी कार देकर भेज दिया और खुद भी जंगल में जाकर छिप गई, क्योंकि रात को जंगल में भेड़िए की आवाज आ रही थी। अगली सुबह नैना डेविल को ढूंढते हुए नदी के किनारे पहुंच गई। नदी के किनारे डेविल उसका पहले से इंतजार कर रहा था। नैना को देखकर डेविल जल्दी से आया और नैना को गले लगा लिया। नैना, तुम आ गई। मैं अच्छे से जानता था कि नैना तुम आओगी। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हो, मैं ये बात अच्छे से जानता था। मेरा विश्वास जीत गया, तुम आ गई। लेकिन तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? डेविल, तुम ये पागलों वाली हरकत क्यों कर रही हो? मैं कल ही तो तुम्हारे पास से गई थी। मुझे लगा था नैना कि तुम मेरा सच जानकर वापस नहीं आओगी। तुम्हारी सच्चाई से ही तो मुझे प्यार है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मैं जल्द ही श्राप मुक्त हो जाऊंगा। हाँ डेविल, मैं तुम्हें श्राप मुक्त कराऊंगी। तभी पीछे से सुजाता आ गई। नैना, डेविल को मार दो, ये तुम्हारा दुश्मन है। तुम भी मेरी दुश्मन हो। मैं तो खुद ही मर जाऊंगी, लेकिन पहले तुम इस भेड़िए से अपने परिवार का बदला लो, वरना ये तुम्हें भी जीवित नहीं छोड़ेगा। मुझे तुमसे कोई सलाह नहीं चाहिए, इसलिए तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। मैं डेविल के साथ ही विवाह करूंगी। तुम्हारी गिरफ्त से मैंने ही नैना को छुड़ाया था। नैना, मैं अब तुम्हारा बुरा नहीं चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो। नैना, हम यहाँ से कहीं दूर चल रहे हैं। हाँ चलो डेविल। डेविल और नैना वहाँ से जाने लगे। सुजाता भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। डेविल ने पीछे मुड़कर देखा। सुजाता, क्या तुम अब मेरे हाथों से ही मरना चाहती हो? मैं तुझे मारना चाहती हूँ। डेविल को गुस्सा आ गया। उसने जैसे ही सुजाता की तरफ हाथ बढ़ाया, तभी पीछे से विवान ने डेविल को गोली मार दी। डेविल जमीन पर गिर गया। नैना ने चीखते हुए डेविल को गले लगाया और रोने लगी। डेविल,
नहीं, ये नहीं हो सकता। डेविल, डेविल, नहीं, ये नहीं हो सकता। डेविल। नैना, जिसके लिए तुम रो रही हो वो तुम्हारी जान का दुश्मन है। विवान, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं अब तुम्हारी जान की दुश्मन बन जाऊंगी। मैं पृथ्वीलोक पर तुम्हारे साथ आया था, तुम्हारे साथ ही वापस जाऊंगा, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। नैना ने रोना बंद कर दिया। उसकी आंखों से आग निकलने लगी। नैना नागिन बन गई। विवान भी नाग बन गया। नागिन ने नाग पर हमला कर दिया। नागिन क्रोध में नाग पर हमला कर रही थी, लेकिन नाग ने पलटकर वार नहीं किया। नाग बुरी तरह घायल हो गया। सुजाता ने नागिन को हाथ में उठाया और दूर फेंक दिया। नागिन मानव रूप में आ गई, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी। नाग भी मानव रूप में आ गया, लेकिन विवान के शरीर से खून बह रहा था। तभी हंसते हुए डेविल उठा। विवान, नैना को मुझसे दूर करने के लिए क्या नहीं किया तुमने, लेकिन तुम्हें उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि नैना सिर्फ मेरी है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि वापस चले जाओ, लेकिन तुम नहीं गए। डेविल ने विवान को पीटना शुरू कर दिया। तभी नैना को डेविल का चेहरा भेड़िए के रूप में दिखने लगा। नैना को उसके परिवार का चेहरा याद आने लगा। डेविल लगातार विवान को पीट रहा था। नैना ने अपनी आंखें बंद की और अपनी समस्त शक्तियों की मदद से एक त्रिशूल मंगाया और उसने त्रिशूल डेविल के पेट में मार दिया। डेविल की मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो गई। नैना ने विवान को उठाया। मुझे माफ कर दो विवान। कोई बात नहीं नैना, तुम्हें देर से ही सही, लेकिन ये पता चल गया कि क्या सही है और क्या गलत। मुझे इस बात की खुशी है। लेकिन मैंने आज अपने प्यार को अपने हाथों से मार दिया। इसमें डेविल की कोई गलती नहीं थी। वो शापित भेड़िया था, इसलिए उसका खुद पर नियंत्रण नहीं था। लेकिन उल्लू तांत्रिक ने अपने फायदे के लिए डेविल का उपयोग किया। मेरा डेविल बहुत अच्छा था, लेकिन डेविल को इस शापित जन्म से मुक्ति दिलानी बहुत जरूरी थी। अब डेविल को मुक्ति मिल गई है। हाँ नैना, तुम सही कह रही हो, लेकिन अब उस उल्लू को मारना होगा। नहीं, अभी सुजाता को भी मारना होगा। नहीं, सुजाता को मारकर तुम फिर से अपराध करोगी। सुजाता बहुत दुष्ट है, इसको मारकर मुझे सुकून मिलेगा। नहीं नैना, तुम सुजाता को अभी कुछ मत करो। मैं अब पहली वाली दुष्ट सुजाता नहीं हूँ। मेरी आंख अब खुल गई है। मेरी बात का विश्वास करो, मैं तुमको उल्लू की कुछ राज बताऊंगी, जिसके बाद उल्लू को मारना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलो। सुजाता, नैना और विवान तीनों उल्लू के खंडर की तरफ चल दिए, जहाँ उल्लू पहले से बैठकर ये सब देख रहा था। मेरा शिकार खुद मेरी तरफ आ रहा है, जबकि जानता है कि शिकारी बहुत खतरनाक है। उल्लू खुद से बातें कर रहा था। कुछ देर में सभी उल्लू के खंडर में पहुंच गए। उल्लू उनको देखकर बहुत खुश हुआ। पूरी उम्र जिस नैना को ढूंढने में निकाल दी, आज वो खुद मेरे पास आई है। इससे अच्छा मौका मेरे लिए और क्या हो सकता है। आज मैं नैना को खत्म कर दूंगा और फिर नागमणि मेरी हो जाएगी। आज नैना नहीं, मौत खुद चलकर तेरे पास आई है। नैना, मैं अब इस खेल को यही खत्म करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम मुझे चुपचाप नागमणि दो और यहाँ से निकल जाओ। हाँ, मैं नागमणि अपने साथ लाई हूँ। आज तुम्हें नागमणि देने आई हूँ। मैं पहले तुम्हें बेवकूफ समझता था, लेकिन तुम तो बहुत समझदार निकली। मौत के डर से तुम खुद मेरे पास चली आई। हाँ, तुमसे सब डरते हैं, मैं भी डरती हूँ। विवान भी डरता है, सुजाता भी डरती है। मैं सुजाता से बहुत खुश हूँ। सुजाता ने अपना वादा पूरा कर दिया, वो तुमको यहाँ तक ले आई। सुजाता, तुमने ये बहुत अच्छा किया है, इसके लिए मैं तुम्हें इनाम दूंगा। और जितनी भी शक्तियाँ तुम लेना चाहती थी, तुम्हें सब मिल जाएंगी। अब तुम बहुत ताकतवर बन जाओगी। मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए, मैं यहाँ तुझे मरते हुए देखने आई हूँ। सुजाता, तुम अब मेरी नहीं, मेरी आंख खुल गई है। अब मैं उल्लू के कहने से बेवकूफ नहीं बनूंगी। अच्छा, अब तुम मुझे आग दिखाओगी, मतलब मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं करेगी। चलो ठीक है, अब जल्दी से नागमणि देकर यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ सुजाता की नेवली आ गई। उल्लू ने नेवली को हाथ में उठा लिया और उसकी गर्दन दबाकर मार दिया। सुजाता ने उल्लू के हाथ से नेवली को बचाने की कोशिश की, लेकिन उल्लू ने सुजाता को भी दूर फेंक दिया।
सुजाता की नेवली मर गई। तभी विवान ने उल्लू पर नाग बनकर वार किया, लेकिन उल्लू तांत्रिक हंसते हुए पीछे हट गया। तू तो वही है ना जो कल तक मुझसे आजाद होने की भीख मांगता था। बेटा तू अभी बच्चा है। आज तुझसे हर एक बात का बदला लिया जाएगा। नैना तुम मुझे नागमणि देने आई हो, फिर अचानक से इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं नागमणि नहीं, तेरे प्राण लेने आई हूँ। नैना नागिन, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर तुमने मेरे साथ ये मजाक करने की कोशिश की है, नागमणि मेरा प्यार है और तुमने मेरे प्यार के साथ मजाक करके अच्छा नहीं किया है। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, और इसके लिए ऐसी सजा मिलेगी कि आज तीनों लोग कांप जाएंगे। मैं अब तक नागमणि लेकर तुम्हें वापस भेज देता, लेकिन अब नागमणि भी लूंगा और सजा भी दूंगा। मेरे साथ मजाक करने की हिम्मत तो दुनिया बनाने वाले ने भी नहीं की है। हाँ, मैं तेरा मुकाबला करने ही आई हूँ। आज तेरी शक्तियाँ देखने ही आई हूँ। नागमणि का तो पता नहीं, लेकिन तू यहाँ नहीं रह पाएगा। नादान नागिन, तू नहीं जानती कि मेरे पास कितनी शक्तियाँ हैं। आज तुझे पता चलेगा। मैंने तुम दोनों पर दया करके आज तक तुमको छोड़ता रहा था, लेकिन आज तेरी रूह भी कांप जाएगी। आज तेरा बुरा अंजाम होगा। उल्लू, मत भूल कि तू एक इच्छाधारी नागिन को चुनौती दे रहा है और शिव की दी हुई नागमणि पर अपनी नजर लगाए हुए बैठा है। तेरा हिसाब स्वयं शिव शंकर करेंगे। जहाँ उल्लू खड़ा होता है वहाँ कोई नहीं आ सकता। उल्लू ने अपनी शक्तियों से पूरे खंडर में धुआं धुआं कर दिया। नैना उस सुजाता को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उल्लू ने नाग बने हुए विवान को उठाकर गायब कर दिया। नैना और सुजाता का सांस रुकने लगा। वो दोनों खंडर से बाहर निकल गईं। कुछ समय में खंडर का धुआं खत्म हो गया। नैना और सुजाता वापस खंडर में गई। विवान कहाँ है? वो अब कभी नहीं मिलेगा। नैना ने अपने मुंह से आग निकाली, जिसको उल्लू ने रोक दिया। नैना ने अपनी जीभ बाहर निकाली। उसकी जीभ भी बहुत लंबी हो गई। नैना ने उसे अपनी जीभ में बांध दिया। उल्लू तांत्रिक ने नैना की जीभ से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन नैना ने उल्लू को नहीं छोड़ा। उल्लू ने आंखें बंद की और कुछ सोचने लगा। जब उल्लू ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों से एक चमक आ रही थी। उस चमक से नैना की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। नैना की पकड़ से उल्लू बच गया। मुझे मार पाना किसी के बस की बात नहीं है। मैंने वर्षों की मेहनत से इतनी शक्तियाँ पाई हैं। नैना ने फिर से त्रिशूल लेकर उल्लू को मारा, लेकिन त्रिशूल उल्लू के पास जाकर वापस नैना की तरफ आने लगा। त्रिशूल नैना को लगने वाला ही था कि उससे पहले ही सुजाता नैना के सामने आ गई और त्रिशूल सुजाता को लग गया और सुजाता जमीन पर गिर गई। इसका मतलब सुजाता सच बोल रही थी। सुजाता ने मेरे लिए अपने प्राण देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। तभी सुजाता को होश आया। नैना, तुम उल्लू के बाएं पैर में त्रिशूल मार दो, उसके बाद उल्लू की मौत हो जाएगी। बाकी किसी और तरह से इसे नहीं मारा जा सकता है। इतना कहकर सुजाता ने अपने प्राण त्याग दिए। नैना सुजाता की मौत से दुखी थी, लेकिन उसका दुख गुस्से में बदल गया और उसने सुजाता के पेट से त्रिशूल निकालकर उल्लू के बाएं पैर में मार दिया। उल्लू नीचे गिर गया और तड़प तड़प कर वहीं मर गया। उल्लू के मरने के बाद उसकी शक्तियों का असर विवान से खत्म हो गया और विवान भी नैना के पास आ गया। विवान और नैना दोनों एक दूसरे के गले लग गए। नैना, हमारा बदला पूरा हो गया। हाँ, मैंने यहाँ जीवन के अलग अलग रूप देखे हैं और उन्हें जिया भी। साथ में इंसानों की चाल भी देखी। हम सांप तो यूं ही बदनाम है। मैंने यहाँ दूसरे लोग और जानवरों के अंदर भी जहर देखा है, लेकिन इंसानों का प्रेम भी देखा। पृथ्वी लोग भी अच्छा है, लेकिन अब हम लोग अपने घर लौट चलते हैं। हाँ चलो, अब लौट चलते हैं। विवान और नैना अपने नागिन वाले रूप में आ गए और नागमणि लेकर नागलोक चले गए। समाप्त।